अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बांटने के लिए मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। और पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से हमारे तमाम नाजरीन को ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारे लोग अपनी कुर्बानी कर चुके होंगे नमाज की अदायगी के बाद, और अब उस कुर्बानी को बिल्कुल उसी तरह से तैयार कर रहे होंगे जैसे कुर्बानी के हिस्से किए जाते हैं, तकसीम किया जाता है और खुशियाँ बांटी जाती हैं। और इसमें भी, इस ईद पर भी यही हमारी ट्रेडिशन है, यही रिवायत है और यही सुन्नत इब्राहिमी है। बिल्कुल जनाब, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक किसाई नहीं मिल रहा होगा और किसाई का जो है वो इंतजार कर रहे होंगे, या उनके साथ जो है किसी ने किसाई ने लारा लगाया होगा कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं पहुंचा होगा, वो इंतजार कर रहे होंगे, फोन भी नहीं उठा रहे होंगे, क्योंकि कसाब जो होते हैं इस ईद पे बहुत ज़्यादा बिजी भी होते हैं। कुछ सीजनल कसाब भी होते हैं और वो जस्ट ईद के ईद ही कसाब बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन्हीं की वजह से अपनी ईद डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि कुर्बानी के लिए मुझे किस दिन का वक्त मिलेगा। खैर, तीनों दिन है ईद के, खुशियाँ बांटने के, तीनों दिन है ईद के, गोश्त बांटने के। इसराफ करने से आपने परहेज करनी है, लेकिन वकील भी नहीं होना। ये भी समटाइम्स रिजवान हम ये करते हैं कि हम गोश्त नहीं बांटते और सारा जो है अपने फ्रिज में सेव कर लेते हैं, तो ये आपके पूरी लिए तरतीब है, आपने कितना कहाँ तकसीम करना है, किसके लिए कितना हिस्सा है और अपने लिए आपने कितना रखना है, तो ये तमाम तर चीज़ें सबको मालूम भी हैं। करना क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, नई चीज़ नहीं है। और अब तो जैसे जैसे हम देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड हो चुकी है, तो एक क्लिक पर सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहे किसी भी रिलेटेड से। स्टिल इस ईद पे सब इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी रश इस वजह से आ रहा है क्योंकि ज़्यादा खा लिया था। यही रीज़न होती है कि हम इत्तेदाल में नहीं खाते, इत्तेदाल में नहीं रहते, या फिर इशू भी ये होता है बीमारियां फैलती हैं क्योंकि हम सेफ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और प्रॉपर्ली जो उसके हिस्से हैं वो नहीं करते। इस पे बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। जहां हम ईद की खुशियां बांटने के हवाले से बात करें, गोश्त बांटने के हवाले से बात करें, तो कुछ हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट भी मौजूद हैं जिनके साथ हम ईद की खुशियां बांटेंगे और मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह गुजारते हैं वो अपनी ईद, क्या ईद पे स्पेशल करते हैं वो। तो सबसे पहले मेरे राइट साइड पे सैयद ज़िशान अली नकवी मौजूद हैं जो कि PMLN के रहनुमा हैं, फॉर्मर डिप्टी मेयर इस्लामाबाद हैं। वेलकम टू द शो, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर समाविया हमारे साथ हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ईद पे जो है हमें अभी ज़रा टिप्स भी देंगी कि हमने किस तरह अपना ख्याल रखना है। वेलकम टू द शो डॉक्टर समाविया एंड ईद मुबारक। थैंक यू एंड ईद मुबारक टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ तशरीफ फरमा है जी RJ रिमशा। RJ रिमशा जिस तरह नाम से पता चला रेडियो जो की है, और इनकी आवाज़ आपने कहाँ कहाँ पे सुनी है ये आज हम आपको शो में बताएंगे। लेकिन रिमशा, ईद मुबारक एंड वेलकम टू द शो। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे रिमशा ने कहा ना कि आवाज़ कहाँ कहाँ सुनी है, और रेडियो के लोगों की या फिर आवाज़ ही इंसान की पहचान होती है, और जो लोग रिमशा को सुनते हैं कहीं पर भी सुना है तो वो पहचान गए होंगे, पहुँच गए होंगे, या फिर अभी कोशिश करेंगे। आप कोशिश जारी रखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। सोनिया सुंदस एंकर पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं, और इसके अलावा कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें सोनिया सुंदस ने कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं डाला। तो सोनिया, आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। तमाम हाजरीन और नाजरीन को ईद मुबारक। और जिस तरह आपने रिमशा का इंट्रोडक्शन करवाया ना कि तशरीफ़ फरमा है, तो साउंड्स लाइक कोई खातून बड़ी उम्र की अब इंट्रोड्यूस होने वाली है। दोनों जो है ना, हमने रेडियो से ताल्लुक है हमारा, तो वो एक स्टाइल रेडियो का आज भी हमारे जुबान में है। तशरीफ फरमा है हमारी अगली मेहमान मिस नौरैन खालिद, जो कि शेफ हैं, टीचर भी रह चुकी हैं, फ्रोजन फूड के हवाले से एक्सपीरियंस रखती हैं और एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज़ किया। और जिसे कहते हैं ना कि ज़माने तेरे मुकाबले में एक कमज़ोर सी लड़की, कमज़ोर सी औरत नहीं है। तो नौरैन खालिद साहब, आपको ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आप आए। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वालों को भी ईद मुबारक। और म्यूज़िक के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल जनाब। हमारे साथ सिंगर मौजूद है, उभरते हुए सिंगर हैं हमजा अली। थोड़ा सा गाते हैं और हिट हो जाते हैं। हमजा, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आप सबको ईद मुबारक, स्पेशली आपके जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं PTV के। थैंक यू जी। तो हमारे जितने भी मेहमान हैं वो ईद की खुशियां मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ साथ आपके घर में मौजूद हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको जारी रखिए, साथ साथ हमारी बातें हम आपके साथ साथ। जी जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे थे ईद के हवाले से, तो हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं जो कि ईद का दिन हमारे साथ बिता रहे हैं। हम उनके साथ ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो कैसे ईद का आगाज़ करते हैं। क्योंकि रिजवान, हर बंदे की अपनी मसरूफियात होती हैं और हर फील्ड से रिलेटेड हम देखते हैं कि मसरूफियात वेरी करती हैं। जो मीडिया पर्सन हैं उनकी अपनी मसरूफियात हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी मसरूफियात हैं, एक बात तो जो
सियासी रहनुमा है उनकी अपनी है, वैसे एक बात तो है कि इस ईद पर, ईद उल अजहा पर सब लोग बहुत मसरूफ होते हैं, वो किसी भी फील्ड से हो। जैसे हमने डॉक्टर की बात की थी, हॉस्पिटल्स की बात की थी, फिर घरों की बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा मसरूफ तो कसाब होते हैं, जो कि आपको बुलाने पर भी नहीं आ रहे होते। बिल्कुल। तो अब कसाब को कैसे काबू किया जा सकता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और उसका सियासी तरीका क्या हो सकता है? तो ये हम एक सियासी रहनुमा से ही जानते हैं। ज़ीशान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और डिप्टी मेयर भी रहे, आपने बड़े जो है इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी काम किया। फिर अब देखते हैं कि ये वाली ईद इट इज़ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर मेल्स। मुझे लगता है कि ये ज़रा ईद ख़वातीन की ईद होती है शुरू के दिन में, या उसके बाद तो ख़वातीन ने ही काम करना होता है, शुरू में मेल्स पे बड़ा प्रेशर होता है। तो आपका कैसे ईद का जो आगाज़ है होता है वो? थोड़ा सा मैं बताता चलूँ जी, जिस तरह एज ए डिप्टी मेयर ये जो DMA था, CDA के ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हमारे ही अंडर थे, तो उसमें तो बहुत बिजी रहता था। बल्कि ईद से 2 हफ्ते पहले मंडी लगानी, मंडी का विज़िट करना, मंडी के इंतजामात देखने, वो तो हमारा तो पूरा ये मसरूफियत वही रहती थी। उसके बाद हम वो टीमों की तश्कील देना, इज्तिमाई कुर्बानियाँ किस जगह पे होनी है, जैसे देहातों में तो लोग करते हैं, फिर लाशें उठानी, ठिकाने लगवानी, प्रॉपर उसके लिए गड्ढे खुदवाने, मतलब ये बड़ा हेक्टिक रहता है पूरा। समझिए 2 हफ्ते तो ईद से पहले और 1 हफ्ता ईद के बाद, तो ये काफ़ी, क्योंकि साइट विज़िट हमने खुद करना प्रॉपर टीम्स के साथ अपनी, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं, मैं तो समझता हूँ कि उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि जो शहर को साफ़ रखते हैं, बिल्कुल। तो और वो अगर वो ना हो तो ये शहर तो वो बुरा हाल हो जाए। तो बाकी अपने तौर पे वो आपकी बात सही है कि कसाब बड़ी मुश्किल से ही काबू आते हैं जी। वो सुबह सुबह ही भेजना पड़ता है किसी को कि मेहरबानी करें, तो पहले नहीं पहला अपॉइंटमेंट लेनी नंबर पड़ती दे है दें। निशान भाई उनसे, आप हफ्ता पहले उनको बुक कर सर, लें, वो नहीं अपॉइंटमेंट आते। ले लें। अपॉइंटमेंट लेके सोशल भी मीडिया पर भी अवेलेबल होते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा होता है जी, वैसे हम भी खुद भी एक देहात में ही रहते हैं, तो पता चलता है जी कि 7:30 बजे ईद की नमाज हुई है, तो वो 6 बजे कसाब साहब किसी और की कुर्बानी करने गए हुए हैं। फिर कोई 2-3 घंटे वेट के बाद वो फिर बड़ी मुश्किल से फ़ोने करके उसके पीछे बंदे भेज के बड़ी मुश्किल से लेके आना पड़ता है, क्योंकि ये दिन बड़े, जैसे आपने कहा ना, सबसे मुश्किल और मसरूफ़ तरीन जो है लोग हैं वो ये कसाब होते हैं, ख़ास तौर पे कुर्बानी के दिन पे। और इसमें तो सबसे जो बहुत अहम और नाजुक सूरत हाल डेवलप हो जाती है ना, वो ये कि जो किसाब है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जिसने जानवर को ज़िबा किया है कुर्बानी करके, लेकिन उसके बाद वो अपने शागिर्दों के हवाले करके ऐसे ही अगली कुर्बानी करने निकल जाते हैं, और कहते हैं जी चमड़ा भी नहीं उतारेंगे और अगली जगह पे पहुंच जी, जाते हैं। वो और पीछे खाल भी वो नहीं उनके सीधा जो सीधा। अनाड़ी, मोस्टली यही होता है जी, अनाड़ी जो सीजनल लोग हैं, कसाब, सीजनल कसाब। सीजनल कसाब, जिनके बारे में हम कहते हैं इन्होंने क्या बोटी कैसी बना दी, तो सही वैसे ही समझ ही नहीं आती कि किस चीज़ की जो जगह की बोटी है। यार ऐसे तो होता है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह ईद पे हम बात करते हैं कि ज़रा मेल्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्होंने सारा गोश्त असेंबल भी करना है, सब चीज़ें करनी है, तो फिर उसके बाद कुकिंग का भी अमल उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, बस जिम्मेदारी बारबेक्यू हद तक करते हैं जी। बारबेक्यू की हद तक करते हैं? हाँ जी, वो बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि वो शौक से भी, वैसे भी एक और भी अमल बंदा है थोड़ा घर में रहना भी होता है जी। खाने में भरपूर शिरकत करते हैं, खाने में कितने help खाने मेहमान करते में हैं, बिल्कुल उनको ऐसे ही arrange वो करना, तो हमारा उनकी- तो जैसे ही है कि सारे बहन भाई उनके बच्चे आ जाते हैं, तो फिर पहले दिन का खाना उनके साथ ही, बस खुद ही कुकिंग, बारबेक्यू की हद तक हम भी हाथ बटाते रहते हैं। जबरदस्त साथ जबरदस्त। गपशप भी होती रहती है। चलिए, अब सोनिया से जानते हैं सोनिया अपनी ईद कैसे बनाती है, खासतौर पर ईद कुर्बान। तो सोनिया, होती है मुश्किल? मंडी चक्कर लगा आपका इस ईद से पहले? हाँ, जब छोटे होते हैं तब तो बड़े शौक से जाया करती थी मैं, मुझे याद है भाइयों के साथ, और हमारे यहाँ सारे कज़न्स वगैरह सब मिलके और फिर हम जाते थे। सो वो बकरे देख रहे हैं, तो इसलिए मुझे ज़रा इन्फॉर्मेशन भी है बकरों के बारे में कि जी ये 2 दांत वाला है, ये रहीम यार खान का बकरा है, कैसे पता चलता है रहीम यार खान के वो दांत शात दे के, नहीं रहीम यार खान का बकरा है तो वो उसके कान लंबे होते हैं ना, आई गेस पूछना चाह रही थी। अच्छा, उसके कैसे कान पता लंबे चले होते हैं ना। फैसलाबाद के बकरे की, इस्लामाबाद के बकरे की? नहीं, सिंध में जब हम छोटे थे, वो जो एक हाईवे पे बकरा मंडी लगती थी, तो वहाँ पर पता नहीं क्यों, मैं अभी भी मैं आई वंडर, मुझे याद नहीं, ये याद पड़ता है कि हर कोई रहीम यार खान के बकरे ढूंढ रहा होता था, कि पता नहीं शायद गोश्त मजे का होता है या क्या करते हैं, बादाम खूबसूरत पिस्ते होते हैं। खिलाते नहीं, वो हैं या एक्चुअली क्या क्यूट करते होते हैं ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्यूट होते हैं, ये नहीं पता था कि क्यूट बकरे भी लंबे होते हैं। कानों वाले बकरे। पिंक कलर के। लेकिन बकरा ईद पे तो सब हर किस्म का बकरा अवेलेबल है। और उसके बाद जो है उनको घर लाना, उनको खिलाना पिलाना, हमारे यहाँ मैं अपने बड़ों को इस तरह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ट्रेडिशंस को ना हमेशा से बड़ा सिक्योर रखा है, हमारे जहनों में बड़ा मज़े का एक उसका इमेज है, और हम खुद बड़े शौक़ से मनाते हैं।
اور لائک وائز ہم ابھی اس طرح سے منانے کہ جو ہم سے جو چھوٹے والے بچے ہیں, جو آنے والی نیکسٹ جنریشن ہے, وہ بھی اس کو اسی طرح سے بنائیں, کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں 2 تہوار ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب ان دونوں کو مجھے لگتا ہے کہ خوب اچھے سے اپریشیٹ کرنا اور اس کو بڑے اچھے سے اس اوکیجن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سو مجھے خود بھی جیسے چاند رات ہوتی ہے عید الفطر والی, مہندی, چوڑیاں, شیر اینڈ آل, لائک وائز یہ والی جب ہوتی ہے تو ذرا گھر میں گہما گہمی کے وہ بیڈ کورز چینج کرو, مہمانوں کے لیے کٹلری اینڈ کراکری نکالو, ایک گہما گہمی ہوتی ہے. ادرک کا پیسٹ بنا لو, ادرک کا پیسٹ پہلے سے بنا لو, کاٹ کے رکھ لو مسالے وغیرہ, جو ہے اس کی پیوری بنا لو, جیسے وہ کلیجی آئے گی تو یہ سامان, تو وہ ایک گہما گہمی جو ہے نا وہ پچھلی رات سے شروع ہو جاتی ہے, تاکہ بچے بھی دیکھیں, سیکھیں, اور وہ اس میں انوالومنٹ ان کی ڈالی. ایک سوال تو رہتا ہے نا کہ ہمارے پیرنٹس خاص طور پر امیوں کا دھیان ہوتا ہے کہ ٹیبل کی کسی نکر پر بھی اتنی سی بھی مٹی نہ ہو, اتنا سے بھی کوئی نشان نہ ہو, تاکہ مہمان شاید آ کر وہاں سے بھی چیک کریں گے. اچھا ویسے تو یوزلی گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ چاند رات کو صفائیاں ہوتی ہیں, لیکن میری جو مما ہے, میری مما ہمیشہ ہی صاف صفائی پہ وہ کہتی تھی عید نہیں کرنی ہوتی ہے, ڈیلی والی ہمارے یہاں ذرا روٹین میں ہوتی ہے, بٹ عید پہ تھوڑی سی اسپیشل ہوتی ہے. وہ جو اندر جو سنبھال کے جو رکھی ہوئی ہوتی ہے نا جہیز والی اماں کی چکٹری, وہ سب باہر نکلتی ہے, وہ گولڈن والے جو کپس ہوتے ہیں وہ سارے کے جو مہمانوں کے لیے, تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ سارا. اور پکانے میں بھی میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں, مجھے خود بھی پکانا بہت پسند ہے. تو عید پر میرے خیال سے یہ ایسے دن ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنوں کو ٹائم دیتے ہیں, آپ بلائیں گھر پر, آپ خود بنا کر لے کے جائیں اگر, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اور ان کے ہاں جو آپ نے بنایا ہے وہ پکا کر آپ انہیں بھیجیں, چاہے وہ آپ کے پڑوس میں ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بیسکلی جو عید کا مزہ ہے, اس تہوار کا مزہ ہے, اور یہ رہنی چاہیے. ویسے سونی نے بڑی زبردست بات کی کہ پکا کر بھیجیں, کیونکہ ہم کچا گوشت بھیج دیتے ہیں, پکائیں گے تو دوسرے کو زیادہ ریلیکسیشن ہوگی, کیونکہ کچا تو وہ آپ کو حصہ دینا ہوتا ہے نا, اب حصہ تو پکا کے نہیں بھیج سکتے, بٹ یہ کہ ادروائز بھی آپ کو آپ جو بنا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ویسے روایت جو ہوتی ہے وہ نارملی ہوتی ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے, اس کے بعد جو آپ نے گوشت اپنے گھر میں بنایا اس پر آپ دعوت کر لیتے ہیں سارے محلے والوں کی, رشتہ داروں کی, سب دوستوں کی جو آپ کے قریب ترین رہتے ہیں, آپ ان کو بلا لیتے ہیں اور مل بیٹھ کر ایک دسترخوان پر سب برابر ہو کر کھانا کھاتے ہیں. بالکل جناب. اور روایات باقی سب پارٹیسپینٹس کی, باقی سب گیسٹ کی کیسی ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر سماویہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے پاس تو عید سے پہلے بڑا رش لگ جاتا ہوگا, سب نے اپنے فیشلز کروانے ہوتے ہوں گے, اسکن کیئر کرنی ہوتی ہوگی, لیکن اپنے لیے کیا کرتی ہیں آپ عید پہ, کیسے گزرتا ہے عید کا پہلا دن؟ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ رش ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, ایبسلیوٹلی یہ غلط ہے. غلط ہے؟ ہاں, سیلونس پہ ہوتا ہے, کلینکس میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کلینکل جو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے. ایون ہائڈرا فیشلز وغیرہ کا بھی, ایون لیزر کا بھی, ان کا بھی. یس, اگر آپ عید کی رات آ کے وہ کرتی ہیں, لیزر کرتی ہیں, اور آپ کی اسکن برن ہو جاتی ہے, ریڈنس ہو جاتی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل اینی ون. ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ عید پہ نارملی آئی گو ابراڈ ود مائی فیملی, بٹ دس ٹائم آئی ایم ہیئر. تو آئی ایم گوئنگ, میں بچوں کے ساتھ تو نہیں, آبویسلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ عید اس بار کروں گی. اچھا, زبردست زبردست. اور ڈاکٹر سماویہ کی عید جو ہے وہ, ڈاکٹر سماویہ کہتے ہیں ہمارے پاس رش نہیں ہوتا, تو اب یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر سماویہ کو ہم ان سے پوچھیں گے کہ پھر اس عید پر انہوں نے کیا ایسا اسپیشل کیا, چونکہ عید بھی ڈفرینٹ ہے, وہ رش بھی نہیں ہے, کیا ڈفرینٹ کر رہی ہیں یہ ہم سے بعد میں جانیں گے. لیکن ایک اور چیز رضوان, اب ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے عید الفطر کے حوالے سے شو کیا تب ہمارے ساتھ کچھ بیوٹیشین موجود تھی, انہوں نے کہا کہ عید پہ رش نہیں ہوتا. کلینک پہ بھی جو ہے ڈاکٹرز ہیں, ڈرماٹولوجسٹ ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں رش نہیں ہوتا, ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. تو ریزن کیا ہے؟ یہاں پر میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گی. اب نا اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کو کہ جی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس بھی جانا ہے, تو جو بھی ٹریٹمنٹ آپ کو کروانا ہے اس میں ایٹ لیسٹ ویک ریکوائرڈ ہے آپ کو, اس کا ڈاؤن ٹائم. تو سب لوگ جو ہے جیسے اب عید یہ والی تو 10 دن پہلے ہی ہمیں چاند آ جاتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, تو وہ پھر رش وہیں سے لگنا شروع ہو جاتا ہے. Am I right? Yeah, 7 to 14 days ہے نا, مطلب وہ پہلے سے ہی کروا لیتے ہیں. کہ اتنا لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ دے لائک لاسٹ منٹ دے ڈونٹ گو. اب سیلونس پہ بھی نہیں, جس طرح آپ کہتی ہیں نہیں ملتا, کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, کلوز کیے ہوتے ہیں, اینڈ ہم کہتے ہیں نہیں, وی آر ناٹ اویلیبل. دیٹس ریلی گڈ, کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم تو اپنی عید یا اپنے اسپیشل اوکیزنز انجوائے کر لیتے ہیں, لیکن جو سروس پرووائڈرز ہیں دے کانٹ ڈو دیٹ. آپ لوگ اسپیشلی جو مہندی لگاتے ہیں چاند رات کو, صبح اٹھتے ہیں, آپ کے ہینڈز برن کیمیکلس کی وجہ سے, کیمیکلس والی مہندی ہے, یہ ایمرجنسیز ہوتی ہیں جو اب بالکل نہیں ہو رہی. لائک لاسٹ 4 عیدز میں نے ابھی کوئی بھی اس طرح کی ایمرجنسی نہیں دیکھی. لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کون سی چیز ان کے فائدے کے لیے, کون سی چیز ان کے لیے بہتر ہے. اب ایک چیز ہے فروزن فوڈ. عید قربان ہے, گوشت کی وافر مقدار ہوتی ہے, ہر طرف قربانی ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر کوئی قربانی نہیں بھی کر رہا تو اس کی بھی دسترس میں گوشت ہوتا ہے. ایسے میں فروزن فوڈ
کیا یہاں پر بھی رش کم ہو جاتا ہے نورین صاحب؟ نہیں، عید سے پہلے لوگ اپنے گھر میں اسٹاک کر لیتے ہیں. اچھا. مطلب کیونکہ فروزن اس میں رول سموسے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے گیسٹ کو آپ سرو کرتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس تھوڑا سا رش ہو جاتا ہے بقرعید سے پہلے. تو اینڈ وی ہیو اسٹارٹڈ ٹیکنگ آرڈرز ایز ویل. تو اب عید پہ پھر ہمارا آف ہو جائے گا ایک ہفتے کے لیے, تو بیفور دیٹ ایوری ون اسٹاکس. تو کل شام سے لے کے جیسے چاند رات ہوتی ہے عید الفطر پر, عید الاضحیٰ پر تو نہیں ہوتی چاند رات, وہ پہلے ہو جاتی ہے, تو آپ بھی فری ہو جاتی ہے جیسے ڈاکٹر سماویہ فری ہو جاتی ہیں؟ نہیں, کیسی گزرتی ہے عید آپ کی؟ عید بہت مصروف گزرتی ہے کیونکہ بچے میرے باہر ہیں. عید کے لیے بیسکلی آپ جو ہے کرتی کیا ہے؟ صبح اٹھتی ہیں تو وہی کلیجی بناتی ہیں, یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے میں کباب کون سے بناؤں, فروزن آئٹمس کون سے بناؤں, کیونکہ اپنے گھر میں بھی تو آپ کی وہی روٹین ہوتی ہے, لیکن پھر تھوڑا سا آپ کا بینگ اے شیف آپ سوچتے ہو کہ تھوڑا ڈفرینٹ کرنا ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کو کڑھائی نہیں کھلانی, اسے پلاؤ نہیں کھلانا, اسے کباب بھی کھلا کے دے سکتی ہوں, کوئی ایسی چیز بھی دے سکتی ہوں کہ ذرا ڈفرینٹ ہو. نہیں, ایوری ٹائم آئی ٹرائی کہ مطلب ہر دفعہ کوئی نئی ڈفرینٹ سی چیز ہو. تو نارملی پہلے دن قربانی کے اس میں بہت مصروف گزرتا ہے, تو جیسے میری سسٹرز یہاں پہ ہوتی ہیں اسلام آباد میں, تو عید کا سیکنڈ ڈے جو ہے مطلب ہماری طرف لنچ ہوتا ہے. اچھا. تو اس میں آئی ٹرائی کہ جو ہے ہر دفعہ کوئی نئی چیز میں جو ہوں تیار کروں اور ان لوگوں کو کھلاؤں. لوگ بڑے شوق سے اچھا, آتے مطلب سننے کے لیے تیار, وہ اس چیز کے لیے تیار رہتے ہیں کہ نورین نے آج کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, کچھ نئی چیز بنے گی, اب اس کے ریزلٹس تو بعد میں ہی آئیں گے نا. میں سوچ رہی ہوں کہ لوگ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہوں گے کہ جانا ہے گھر میں, آج کیا ان کے یہاں بنے گا, کیا ڈش ہوگی گھر میں اگر کوئی ایسا ہو جو کہ یہ کام کرتا. اچھا, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, عید پر تو نہیں آ کر آپ سے کوئی کہتا کہ بس جیسے ہی 3 دن گزرے میرے لیے یہ چیزیں تیار رکھیے گا؟ نہیں, ہم لوگ عید کے لیے جو ہے نا ایک ہفتے کی بریک لے لیتے ہیں. تو پھر اس میں کچھ نہیں, آپ کی فیملی سے, جیسے فیملی میں آتے ہیں نا لوگ لنچ پہ آتے ہیں, اپنی خالہ کو کہتے ہیں خالہ میں نے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھانی ہے, تو کوئی آپ سے ایسے فرمائشی پروگرام ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی کہ لائک کسی نے کہا ہو کہ یہ ضرور بنا کے رکھیے گا بھائی آپ کے ہاتھ کی یہ چیز ہمیں کھانی ہے؟ نہیں, الحمدللہ سب چیزیں جو ہے سب پسند ساری چیزیں پسند کی جاتی ہیں. کیونکہ نور کے جو ہاتھ کے ڈوسا ہے نا, کیا بات ہے, میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. بات کرتے ہیں, اب ذرا رخ کرتے ہیں آواز کی دنیا کا, آواز کی دنیا رمشا کی جانب بڑھتے ہیں. رمشا, آپ کی آواز ہم نے بہت ایسی ایسی جگہوں پہ سنی جس کے بعد ہمیں پتہ چلا او مائی گاڈ یہ تو رمشا ہے. اور اسی آواز میں جواب دیجیے گا پلیز. اسی آواز میں جواب دیجیے گا. اور سب سے پہلے تو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو عید مبارک ذرا وش کریں اپنی صحیح پروفیشنل آواز میں. السلام علیکم, آرجو رمشا کی جانب سے عید بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی. رمشا کا کیسا گزرتا ہے عید کا دن؟ پہلے کی عیدیں تھوڑی مختلف تھی, اس عید تھوڑی سی مختلف ہے بیکاز ریسنٹلی مائی فادر پاسڈ اوے اراؤنڈ 9 months ago. 9 مہینے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کارڈیک اریسٹ میں. تو اس سے پہلے کا یہ تھا کہ ابو اور بھائی صبح اٹھ کے جو ان کے کپڑے وغیرہ پریس رہتے تھے رات کو, اور صبح وہ نماز کے لیے جاتے, اور نماز کے بعد جب گھر آتے تو پھر اس عید پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے نماز پڑھ کے, پھر گھر آ کے پھر ہم لوگ ناشتہ وغیرہ یا جو میٹھا بناتے. ناشتے سے مراد کے ناشتہ بھی وہ والا نہیں کہ ڈبل روٹی اور بریڈ ہم لوگوں نے مکھن کھا لیا, پراپر ناشتہ ہوتا تھا. پراٹھے ہوتے تھے, اسے میٹھا بھی ہم لوگ بناتے تھے صبح, کیونکہ عید کا دن ہے تو آف کورس میٹھا ہونا چاہیے. آئی نو اٹس ناٹ عید الفطر, میٹھی عید نہیں ہے, لیکن پھر بھی عید تو ہے. تو کچھ لوگ شیر بناتے ہیں. جی جی, ہمارے گھر میں میٹھا بنتا ہے, تو میٹھا ہوتا ہے, پراپر ناشتہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں تو سو جاتی ہوں. میں سو جاتی ہوں, میں کہتی ہوں اب کسائی جب آئے گا, جب سب کچھ کٹ چکا ہوگا تب مجھے اٹھانا ہے, مجھ سے پہلے نہیں. قربانی ہوتے دیکھی کبھی آپ؟ نہیں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. کساب سے یا جانور سے؟ دونوں سے لگتا ہے. اور آپ لوگ جو کساب کی بات کر رہے ہیں نا, وہ بیسکلی کہلاتے ہیں برساتی مینڈک. ان کو برساتی مینڈک ان کو کہتے ہیں جو پورے مہینے وہ غائب رہتے ہیں لیکن اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں, اور پھر بوٹیوں بھی بڑی الٹی سیدھی کاٹ دیتے ہیں اور کافی ان پروفیشنل ہوتے ہیں. لیکن اب تو ان سیزن آ گیا ان کا. لیکن اسٹل جو ہے یہ بڑا سم ٹائمز, کیونکہ آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ, کیونکہ بہت ڈر لگتا ہے جب بکرے کی یا بیل کی آواز آتی ہے, تو بہت سی لڑکیاں یا لڑکے بھی نہیں دیکھ سکتے قربانی. نہیں, میں نے ایک دفعہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس اور تھوڑا سا آئی تھنک ود ایج مضبوطی کی بھی بات ہے. میں ویسے تو ہر معاملے میں مضبوط ہوں, بٹ اس معاملے میں جہاں خون کی بات ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا پیچھے رہتی ہوں. اور آئی تھنک سونیا, ہم نے دیکھا پورے 10 دن جب منڈیاں لگی پورے پاکستان میں, ہمارے پرائیویٹ چینلز ہوں, ایون کہ ہمارے اپنے پاکستان ٹیلی ویژن کی بہت ساری خواتین رپورٹرز, انہوں نے رخ کیا اور جانوروں کے جو بھاؤ تاؤ ہو رہے ہیں, جو منڈیوں میں انتظامات کیے گئے ہیں. جیسے ذیشان بھائی نے بتایا تھا کہ اسلام آباد میں منڈی لگتی ہے, صرف ایک منڈی لگا دینا, جگہ دے دینا, یہ کافی نہیں ہوتا, اس میں اور بہت سارے انتظامات ہوتے ہیں. پھر بھاؤ تاؤ کی رپورٹنگ ہوتی ہے, تو اب خواتین تو
बड़े बड़े जानवरों के सामने जो महंगे महंगे जानवर होते हैं उनके साथ रिपोर्टिंग कर रही होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, खवातीन हम देख रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, खवातीन अपने जानवर भी ला रही हैं, खुद भी मंडियों में आ रही हैं, बीइंग एन इन्वेस्टर भी आ रही हैं कि मिडल मैन के थ्रू वो सेल कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत खुशाइंद है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने जब ईद एसार पे, ईद उल अज़हा पे किसी मंडी में जाके जब प्रोग्राम किया था तो आई वॉज अमेज्ड टू सी कि खवातीन कितने दूर दूर से आई हुई थी अपने वो जानवर लेके जिन्हें उन्होंने खुद पाला था। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि खवातीन भी इसमें आगे आ रही है। अब जहाँ बड़ी हम एसोसिएशन है, तो हम जरा हमजा की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। तो हमजा से पूछते हैं कि हमजा से एक रिक्वेस्ट तो बारहा होती है, भाई कुछ सुना दो, लेकिन हमजा से हम जानेंगे हमजा ईद कैसे गुजारते हैं, कैसी गुजर रही है आपकी ईद उल अज़हा? आज स्पेशली आप सबके साथ तो काफ़ी एंजॉय किया मैंने और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा ये होता है सभी एंजॉय करते हैं ईद पे, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट वो होती है जब हम लोग जानवर लेने जाते हैं, जब ले लिया, बाहुताऊ किया, ले लिया, फिर उसको मतलब उसका ख्याल रखा, उसको घुमाया फिराया। कितनी देर में जानवर खरीदा आपने? मतलब कोशिश होती है कोई शरीफ सा मिल जाए। व्यापारी या जानवर? दोनों दोनों कह लें, लेकिन हमारी कोशिश होती है कोई शरीफ सा मिले जिससे हम लोग थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, उसे इजीली घुमा सकें और जो उसके टक्कर साथ शक्कर ना मारे, हाँ ये इससे भी डर लगता है। इससे तो भी डर हाँ ये सीन होता है। और फिर उसके बाद ये होता है कि तो घर वाले तो कहते हैं कि सेहतमंद जानवर लेके आना था, तो सेहतमंद ही लेते हैं ना, आप कह रहे हैं टक्कर ना मारे। लेकिन शरीफ सेहतमंद। हाँ शरीफ सेहतमंद चाहिए हमें। तो आप उसका पहले वो सारे वो Biodata। देखते हैं बायोडाटा कि इसने पहले प्रोफाइल, कितने फटे उसका किए, CV, कितने दादा कौन FIR थे? थे, उसकी सारे करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकलवाते हैं। आप किसी भी वैसे जानवर के पास जाए ना तो वो पता लग जाता है पहली नज़र में कि कैसा बंदा है। अच्छा, ये जानवर को पता चल जाता है ये कैसा बंदा है, इसको टक्कर मारनी है कि नहीं मारनी? हाँ तो ये सीन है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि जानवर जो है कैसे देख रहा हो या कैसे उसके एक्सप्रेशंस हो तो पता चलता है ये बड़ा खतरनाक है? देखिए इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो उसकी नत होती है उसे पकड़ लो तो फिर मतलब वो अगर हिले जुले ना तो वो शरीफ है। अच्छा, अगर वो हिलजुल जाए अगर वैसे आप उसके पास हो तो ज़रा मस्ती कर रहे हो तो मतलब आप समझ जाएं कि समझ कि इससे दूर हो बंदा जाए। नहीं, सॉरी जानवर ठीक नहीं है। रिस्पांस वैसे ईद पर एक ना ज़बरदस्त किस्म की एक लाइन होती है जिस पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन की लिमिट क्रॉस हो जाती है। वो लाइन आपको पता है? भाई कितने का लिया? हाँ भाई कितने का लिया। अच्छा, ये भी एक ट्रेडिशन है। अब जिशान भाई ने चूंकि इंतजामात किए हैं, हम देखते हैं कि इसमें तमाम तर सूरत होती है कि व्यापारी हजरात जो हैं वो मनमानी कीमतें मांगते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सबसे खूबसूरत जानवर की तलाश में पैसा भी बेबहा इस्तेमाल करते हैं और लाखों रुपए का जानवर खरीदते हैं और सबको बताते हैं कि हमने इतने लाख और वो रुपए जानवरों के नाम भी रखे जाते हैं, सुल्तान, बादशाह और पता नहीं क्या क्या नाम रखे जाते हैं। और वो ऐसे ही होते हैं कि सबसे भारी जानवर है और वो चलता है तो ऐसा उसका रोब होता है और बड़ा जो उसका दराज कद है, वो जैसे हीरोज के बारे में नहीं हम कहते थे वो शायरों ने लिखा होता था, तो वैसे ही अब हम जानवर भी देख रहे होते हैं। शाहज भाई से पूछते ना कि ये कोई कीमतें इनकी तय करने का फॉर्मूला नहीं आपने डिसाइड किया जब तक? नहीं जी, हमारा जो इंतजामात से में होते हैं ना जी म्यूनसिपैलिटी के, वो हम एक तो वहाँ पे जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनका एक लगते हैं ताकि चेक करें कोई बीमार जानवर तो मंडी में नहीं आ गया। अच्छा, ये भी क्योंकि होता है। कांगू वायरस जो है ये अगर एक जानवर भी आ जाए तो वो सब खराब करता है जी, तो बाकायदा चेक किया जाता है। उसके अलावा एक DMA का काउंटर लगाते हैं हम वहाँ पे कि वहाँ पे ताकि पानी जानवरों को बाकायदा ठेकेदार के ज़िम्मे होता है कि पानी आपने पहुँचाना है टाइम पे, जनरेटर का इंतजाम करने हैं। उसके अलावा जो पर्ची कटती है उसमें कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा, उसका चेक एंड बैलेंस देखना। ये जो मंडी की हद तक तो ये इंतजाम होते हैं जी। बाकी कीमत तो वो नहीं तय करते क्योंकि वो कहते हैं कोई कहता है कि ये दूध मक्खन वाला पला हुआ है, बादाम खाए हुए हैं बादाम जैसे हमने इतने खिलाए हैं, ये चारों मगज खाता है। ये रेस वाला क्योंकि हमारे इलाके में ना जी इधर वो बैल दौड़ होती है जी, आपने हाँ देखो जी, ट्रेडिशनल सबसे फेमस स्पोर्ट्स है ट्रेडिशनल में बैल दौड़। उसमें आप समझें कि हज़ारों की तादाद में तमाशाई होते हैं जी, ख़ास तौर पे गंदम की कटाई के बाद इन दिनों में चल रहे हैं। तो वो उसमें जो रेस जीत जाता है ना जी बैल, वो आप यकीन करें 1.5 करोड़, वो तो अनमोल हो जाता है ना, वो तो 50 लाख, मतलब ये नॉर्मल 50 लाख तो नॉर्मल प्राइस हो जाती है उसकी। तो वो ये कि वो कुर्बानी में बस हमारा एक कॉन्सेप्ट भी है एज ए मुस्लिम की अच्छी चीज़ दें अल्लाह की राह में, तो वो आप कीमत तय नहीं कर सकते। ये कि वज़न के हिसाब से बेचना है किसी ने, वो आप वो नहीं कर सकते उनको। तो उस वाले से कीमत के वाले से तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। और बाकी जो शिकवा तो दोनों कर रहे होते हैं, खरीदने वाला भी बेचने वाला भी। वो कहता है जो मैंने मांगे वो मिले नहीं, कहता है जितने मेरे बजट था उतने में मिला नहीं। ये तो जैसे जिक्र किया ना मैडम ने
کتنے کا لیا. یہ ایک لفظ آپ کو بار بار سننے میں ملتا ہے. ہر بندہ یہ پوچھ ہوتا ہے کہیں میں مہنگا نہ لے لوں کہ میرے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا. یا خاص طور پہ یہ بھی کہ مارکیٹ میں بھی ریٹ کیا چل رہا ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور لے کے جا رہا ہو تو اسے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے کا لیا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کس جگہ سے جا کے لینا ہے جہاں پہ سستے مل رہے ہوتے ہیں. سستے یہ ایسے ہی ہے جی. اب لوگ حالانکہ بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ جو گرین بیلٹس میں جیسے اسلام آباد کی مثال دوں وہاں سے لے لیں, چلیں وہ پرچی بھی قیمت بھی نہیں دینی پڑے گی. لیکن وہ زیادہ تر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس میں خدا نخواستہ کسی کا سینگ نہیں ہے, دانت کوئی ڈیمیج جانور کی قربانی تو ہوتی نہیں ہے. اور اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ سینگ جو ہے وہ نکلی ہوتا ہے, دانت نکلی لگایا ہوتا ہے, وہ ایلفی سے سینگ چپکا دے, ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہ بہت میں نے کیا کہا تھا سونیا کے بارے میں کہ کون سی فیلڈ ہے جس میں سونیا کا اب کوئی نہ کوئی کردار نہیں ہے, تو اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایلفی سے سینگ بھی لگ جاتے ہیں. وہی انسٹاگرام زندہ باد ہم نے دیکھی اس میں ریلز ابھی بلکہ میں آئی واز اباؤٹ ٹو سے دیٹ میں نے ریسنٹلی ایک لڑکے کو دیکھا, وہ رپورٹر ہی تھا پتہ نہیں کسی چینل کا, اور وہ کہیں گیا تو ایک لڑکا رو رہا تھا کھڑا ہوا, اس نے کہا یار میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا, دیکھو میں نے یہ بکرا خریدا ہے, تو اس کے دانت چپکائے ہوئے تھے آگے سے, شاید وہ 2 دانت کا بکرا تھا, اس کے اور کوئی دانت جی لگائے ہوئے تھے پنجابی میں کہتے ہیں, یا پھر دوندے کو چوکا کیا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں نا کسی نے اپنی سیونگس رکھ کے نیت کر کے بکرا خریدنے وہ آیا ہے, تو اس کے ساتھ بھی آپ فراڈ کر گئے, یا سینگ ٹوٹا ہوا ہے, تو یہ تو قربانی تو مذہبی تہوار ہے آپ کا, تو اس میں تو آپ کو اس میں بھی آپ فراڈ کر رہے ہیں, مطلب یہ تھوڑی سی انیکسیپٹیبل ہمیں چیز ہے. سوسائٹی دیکھنا چاہیے. ویسے جو اصل عید جو ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بس جہاں گائیں اتر رہی ہو, سارے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں گائیں اتر رہی, سارے پہنچ جاتے ہیں, اور ان کا ٹارگٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح گائے بھاگ جائے, اور پھر ہم وہ منظر دیکھیں گائے بھاگتے ہیں. اور بچوں کا یہ بھی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اسٹرانگ پارٹی آ جائے تو اس سے اس عید پہ بھی وہ عیدی مانگ لیں, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس عید پہ تو عیدی تو ہوتی نہیں ہے, ہم عیدی مانگ لیتے ہیں. ابھی تک میں بھی لیتی ہوں. ہوتی ہے, بچے تو لیتے ہیں, بچے لیتے ہیں, ہم بھی لیتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہمیں عیدی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی گئی ہیں منڈی, خود خریداری کی ہے بکرے یا بیل کی, یا کبھی ایسا انٹریکشن ہوا ہے کہ گھر میں آیا اور ہاتھ چھت لگایا ہو آپ نے اسے؟ جو آپ کہہ رہی منڈی جانے کا, اگر میں گئی تو کوئی بھی اپروو نہیں ہوگا جتنا میں نے آج آپ لوگوں کا دیکھ لیا ہے. سی کے ایستھیٹیکلی فٹ ہے کہ نہیں, مجھے یہ نہیں پتا تھا آپ لوگ اتنا ڈیٹیل میں دانت بھی دیکھتے ہیں جو ہمیں دیکھنے چاہیے, سینگ بھی دیکھتے ہیں, پھر سر جس طرح کہہ رہے تھے اسکن بھی دیکھتے ہیں, تو اتنا اس پہ گئی تو پھر تو ڈرماٹولوجسٹ آپ کہیں گے اس کی تو اسکن صحیح پیارے پیارے جانور ہوتے ہیں, یہ ٹال نہیں ہے, اس کی اسکن ٹھیک نہیں ہے, اس کے دانت خراب ہیں, اوکے وہ تو اگر اپروو کر گیا پرائس اوبیسلی جو 100% ہمارے کرائٹیریا پہ آئے گا وہ کتنے لاکھ کا ہوگا, پھر وہ گھر لا کے میں ذبح کروں گی. جو اتنا پیارا سلیکٹ کیا اس کو ہم ذبح کریں گے, اور یہی قربانی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بچے جب قربانی کا جانور گھر آتا ہے, وہ 1 دن پہلے آئے, 4 دن پہلے آئے, یا ہفتہ پہلے آئے, جتنے بھی دن پہلے آئے, وہ اس سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ جس دن اس کی قربانی ہوتی ہے تو ہم نے باقاعدہ بچوں کو روتے ہوئے دیکھا, اور کتنا وہ معصوم لگتے ہیں اسی سے, اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمارے اس قربانی کے جذبے کو مزید تقویت دیتا ہے. بیچ میں ہماری جو ڈاکٹر سماویہ سے تھی ان کا جواب آدھا رہ گیا, ان کی طرف بھی جانیں گے, لیکن جس طرح رضوان نے بچوں کے حوالے سے بات کی, تو نورین آپ سے میں جاننا چاہوں گی, آپ کے جو بچپن کی عید تھی, آپ بینگ اے مدر, اور پھر آپ کی رسپانسبلٹیز چینج ہو جاتی ہیں وین یو آر اے ورکنگ وومن, تو وہ پھر آپ کی جو ہے بہت سی چیزیں آپ کو تھوڑا سا گیپ, تھوڑا سا بریک مل رہا ہوتا ہے صرف عید پہ, تو اب اور اس عید میں کیا ڈفرینس تھا؟ جب ہم چھوٹے تھے کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی, من موجی کرتے تھے اپنی مرضی سے سارا کچھ. اب شادی کے بعد بچے ہو گئے سارا کچھ, تو وہ ساری رسپانسبلٹی باپ کی ہوتی ہے. تو آپ نے اب وہ جو میرا والا بچپن والا ٹائم تھا وہ میرے بچوں کا ٹائم ہے وہ, تو مگر یہ کہ دونوں اب ماشاء اللہ بہت اچھے گزرے. اب یہ کہ بینگ اے مدر جو ہے, اب بچوں کی مطلب خواہشیں یا ان کی جو بھی ان کی ہوتی ہیں کہ جی آپ آج ہم نے یہ کھانا ہے, یہ بنائیں آپ, تو یہ ساری چیزیں پھر پوری ہو جاتی ہیں. اچھا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کی جو ٹائم تھا اس پہ وہ عید کسی اور طرح سے آپ سیلیبریٹ کرتے تھے؟ اب جو ہے وہ بچے اس طرح عید سیلیبریٹ نہیں کرتے جس طرح بچپن میں, ایون جس طرح ہم بچپن میں سیلیبریٹ کرتے تھے, اب اس طرح بچے عید سیلیبریٹ نہیں کر رہے. ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے تھے تو ہم آگے ہمارے بچے بھی اسی طرح سیلیبریٹ کریں, تاکہ وہ ٹریڈیشن جو ہے اسی طرح سے چلتا رہے.
बाहर जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उसको भी देखें जैसे हमजा ने कहा शरीफ है या नहीं, फिर उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर नहीं, सकें। डॉक्टर समाविया ने कहा एस्थेटिकली प्यारा है या नहीं है, और कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद जानवर जो क्योंकि ईद फैमिली के बगैर कंप्लीट नहीं होती फिर ना। एग्जैक्टली और कोई भी ओकेजन हो, आपकी ज़िंदगी की खुशी हो या गम हो, जब तक आपके साथ वो वक्त बांटने वाले लोग नहीं होते तो वो कंप्लीट नहीं होता। डॉक्टर समाविया, आपसे मैं जो जानना चाह रही थी वो यही था कि आपका कभी किसी जानवर के साथ इंटरेक्शन इस तरह हुआ है, सामने बिल्कुल आपके हो और आपने जो है उसको हाथ भी लगाया है या ईद पे खुद गोश्त को ज़रा डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया? आप लोग पाकिस्तान में तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कॉमन कि डॉक्टर को कहते हैं दे आर कसाई। डर्माटोलॉजिस्ट 12 महीने में। बहुत महंगा। 12 महीने वाला सीजनल नहीं, लेकिन 12 महीने। नहीं, ऑब्वियसली हम जब ह्यूमंस के उसमें जाते हैं तो फिर एनिमल्स हमारे लिए इतने प्रॉब्लम नहीं होते। तो यस, बाहर जाती हूँ, थोड़ा बहुत हाथ लगा लेती हूँ बिकॉज फिर मुझे होता है आई हैव टू वॉश माई हैंड्स, और अदर देन दैट इतना ज़्यादा नहीं। आई एम नॉट दैट ट्रेडिशनल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। रिमशा ने तो पहले कह दिया कि वो जैसे ही ईद की नमाज होती है उसके बाद जितने भी घर के अफराद होते हैं, खासतौर पर मर्द हज़रात जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है, वो सबसे पहले आके ईद का जोड़ा तब्दील करते हैं। वो बिल्कुल कसाब के बहरूप में आ जाते हैं ताकि पता चले उसके शलवार और टी-शर्ट में मोस्टली। एग्जैक्टली। तो वो उसमें फिर आप तो सो जाती हैं। इससे पहले जब जानवर की खरीदारी का अमल होता है, ये तो ईद के दिन की रूटीन है ना। ईद के असल जो ईद होती है ना वो सेकंड डे सेलिब्रेट हो रही होती है, जब आपका पूरी कुर्बानी हो चुकी होती है, जब आपके घर आना जाना होता है लोगों का, फिर आप तैयार होते हैं। आप देखिए तैयार होके भी आपने किचन के काम ही देखना होते हैं। तो मेरी मामा कर रही होती तो मैं बस थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हूँ उनकी। गोश्त पे मैं नहीं हाथ डालती, वो अम्मी करती हैं सारा का कुछ। सवाल था जानवर के साथ इंटरेक्शन। मैं तो मुझे तो बहुत डर लगता है, एक दफा बकरे ने मुझे सींग मार दिया था। उसके बाद से मैं दूर रहती हूँ। मुझे हाँ कान लंबे वाले बकरे अच्छे होते हैं, उनके सींग इतने बड़े नहीं होते ना, क्यूट लगते हैं, पिंक कलर वाले। हमजा से पूछेगा ना, हमजा से पूछेगा कि उसने कोई वजह होगी जो उसने मारा है। अच्छा रिजवान, आपने वो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुई लड़कों और लड़कियों के कंपैरिजन की कि वो बकरे और बैल लड़कों को तो मार रहे हैं टांगे, और लेकिन जो लड़कियां उनको कुछ नहीं कर रहे। अब ये वाकई क्या होता है, क्या करें हम कि वो जो है हमें तंग ना करें? हमजा बताएं, हमजा को थोड़ा आइडिया है शरीफ जानवर। देखिए जैसे पिंक कलर का बकरा है, जैसे मैंने बोला पिंक कलर का। यस, पिंक कलर का। पिंक अपना किया favorite होगा colour का। तो किया होगा ना उसको। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा सिर्फ ये बता दें हमजा, कोई ना कोई अट्रैक्शन है लड़कियों के साथ बकरे की फिर। और वो जो कोई है ना कोई ऐसा इंटरेक्शन है कुछ ना कुछ है। कुछ नहीं कहते उन्हें, हैं? हाँ, कुछ ना कुछ है इन दोनों में। अच्छा जिशान साहब आप बताएं क्या रीजन है? वो इतना हंसे, मुझे लगा कि शायद इनको थोड़ा सा आइडिया हो इस चीज पे। आप क्योंकि जब आप डिप्टी मेयर थे तो तब आपके टूर्स भी होते होंगे, आपने बहुत से जो है लाइव ऐसे सीन देखे होंगे जिसमें या तो बैल भाग गया या फिर जो उसके साथ बंदा था वो भाग गया। तो क्या रीजन है कि ये टकरे शकरे, ये जो टांगे शांगे हैं ज्यादातर लड़कों को मारते हैं, लड़कियों को नहीं, या हम दूर रहते हैं तभी? बस उन्हें वो उनमें फीलिंग्स हैं ना जी। ऑपोजिट जेंडर की उनको फीलिंग्स है कि ये सिर्फ हमारी एक हरकत करने से डर जाएंगी। हाँ बिल्कुल, वो तरस खा जाते वो हैं। थोड़ा सा दो हिलाते हैं और हम डर तो जाते जो हैं। उसको बकरे को प्यारी है, गाय को प्यारी लड़की लगती है, वो शरीफ हो जाता है ताकि पास आके प्यार करे। अच्छा एक और चीज़ देखी जाती है कि नॉर्मली होता है कि जब ईद के जानवर आ जाते हैं और गलियों में खड़े जाते हैं रोड्स के ऊपर, तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो लड़के हैं, वो बन जाते हैं सबके भाई। आजे आजे बाजी गुजर जाए, कुछ नहीं बोलेगा, हम खड़े ये तो आजे देखे ना, गुजर जाए। ये तो आपने वो वाली बात किया है कि अब किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, जी अब जितने भी जवान हैं, जितने भी मर्द हजरात हैं, वो घरों से बाहर तशरीफ फरमा है। बिल्कुल वहाँ बाहर। कुर्सियां लगी हैं, चारपाइयां बिछी हैं, वहाँ वहीं पर बैठे चाय हैं का लोगों के इंतजाम है, वहाँ पर पानी का इंतजाम है, वहाँ पर दोस्तियां डेवलप हो रही हैं, नई दोस्तियां बन रही हैं और अपने अपने जानवरों की खुसूसियात डिस्कस। हालांकि अब देखिए, अब कुछ बच्चे ना शरारतन वो पटाखा छोड़ देते हैं, वो भाग जाते हैं बैल, वो पूरा टाइम। हालांकि जो नाड़ी के साई हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जी कि वो आधी गर्दन कटी होती और है वो और और जानवर जानवर भाग गए। ये तो बड़े अफसोसनाक तो वाक़यात बड़े होते इस हैं। तरह के इश्यूज आते हैं जी, इस तरह के। तो अब थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का लगाएं, और हमजा जो कि काफ़ी देर से कह रहे थे कि जानवर शरीफ भी होते हैं और शरीफ नहीं भी होते, तो हमजा से कहते हैं कि चलें अब जो वो उनका फेवरेट काम है कुछ हमें सुनाएंगे हमजा, और हमजा से हम आज एक ज़बरदस्त सा गीत भी सुनेंगे क्योंकि ईद हो और मौसीकी ना हो। ये मुमकिन नहीं है। जब भी हम कुछ सेलिब्रेट करने के हवाले से बात करते हैं तो उसमें म्यूजिक तो मस्ट होता है। तो हम प्रॉपर्ली तमाम गेस्ट्स को जो है म्यूजिक में या गानों में पार्टिसिपेट कराएंगे, लेकिन हमजा से स्टार्ट करते हैं। जी हमजा। जो नजर आर पार हो जाए
वही दिल का करार हो जाए। अपनी जुल्फों का डाल दो साया, तीरगी खुशगवार हो जाए। भूल हो जाती है यूं तैश में आया न करो, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया ना करो। और ये निगाहें ये अदाएं तौबा, इन शराबों को सरेआम लुटाया ना करो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ माशाल्लाह हमजा की। और हमजा ने ना प्रॉपर वो समा बांध दिया है जो सेलिब्रेशंस का होता है। और हमजा ऐसे होता भी है कि जब हम सब कजन्स जमा हुए होते हैं कहीं और कोई इवेंट होता है तो हम इसी तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कभी गाने गा के, कभी डांस करके। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि नहीं गाना नहीं, बाकी जो मर्जी करो गाना नहीं। गाना नहीं, ये तो अभी हमें थोड़ी देर बाद पता रिमशा चलेगा। ने ट्राई किया कभी? नहीं, गाने के लिए ट्राई किया। वैसे वैसे आप मुझसे कुछ भी करवा लें, नॉट सॉन्ग। नॉट सॉन्ग। कुर्बानी करवा रहे हैं इनसे आज। हाँ, रिमशा से कुर्बानी करवाते हैं ना। रिमशा ने कहा मुझसे कुछ भी करवा लें, गाना नहीं, कुर्बानी करवा आप देते हैं। चाहते हैं कि मैं बेहोश हो जाऊं? अच्छा, वैसे क्योंकि जिनका आवाज से ताल्लुक होता है ना तो उनको देख के लगता है कि ये गाना गा सकते होंगे या इनको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा गाने में। अच्छा, अब जरा जो है हम पर्सनालिटी ट्रेट्स के हवाले से बात करते हैं क्योंकि हमजा ने गाने से पहले हमें कुछ जानवरों की पर्सनालिटी के हवाले से भी बताया। शरीफ हम होते भी हैं कि नहीं शरीफ होते? बकरे ढूंढने के लिए हम भी जो है बेताब हैं कि हमें भी शरीफ बकरे मिलें, क्योंकि हमारे तो बकरे ऐसे हैं जो या तो हमें टक्कर मार देते हैं या हमारे पड़ोसियों को टक्कर मार देते हैं। तो ये बड़ा जो है एक अलमिया कि हमें शरीफ बकरे नहीं मिल रहे। हालांकि हम खुद शरीफ हैं एक लेकिन सवाल मैं हमजा से पूछूंगा। हमजा, बकरे जब हम खरीद के ले आते हैं, कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो जैसे आते हैं वो खामोश हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो पूरी पूरी रात बोलते रहते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? अच्छा हाँ, इस चीज़ से बड़ी चीड़ होती है, मतलब इतना शोर क्यों कर रहा है, चुप क्यों नहीं रह रहा, मतलब उसको खाना भी दिया, तो पानी कोई भी दिया, गाना शाना कभी सब कुछ सुनाया? दिया। नहीं, गाना तो नहीं मुझे सुनाया। लगता है वो दोस्तों को मिस करता होगा अपने। हाँ, हो सकता है, इसी क्या वजह पता से अपनी family फैमिली को मिस होगा। करता होगा। इतनी भीड़ में से वो एक के घर चला जाए अपने दोस्तों को छोड़ के, तो और जैसे मैम ने बात की थी ना, कभी भी आप जा रहे हो तो लोग पूछ रहे हैं कितने का लिया, कितने का लिया। अगर आप उनको बता दो ना इतने का लिया, फिर आगे से बोलते हैं बहुत महंगा लिया। बहुत गुस्सा आता है, मतलब ले इस लिया बात ना में हमारे। हो सकता है जानवर भी इसी बात पे मारते हो कि ये हमारे बारे में बातें की जा रही हैं। हमारी रेटिंग कम कर रहे हैं भाई, ये तो गलत हो गया है भाई। महंगा लिया है, सस्ता ले लिया है। अच्छा सर,
जो रेटिंग होती है वो होती है पर्सनालिटी पे. अब जरा पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ आते हैं. वैसे तो हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो काम कर रहे हैं या समटाइम्स हमारा काम भी हमारी पर्सनालिटी के ऊपर हावी हो जाता है और हमारी पर्सनालिटी वैसे बिल्डअप हो जाती है. जैसे हम देखते हैं कि हमजा हैं तो वो सिंगर लगते भी हैं, हमारे साथ ज़ीशान साहब हैं तो वो लगता भी है कि सियासी रहनुमा है, इसके साथ डॉक्टर हैं तो वो भी पता लगता है डॉक्टर है, जो आरजे है वो भी डॉक्टर, आरजे का भी पता चल रहा है, शेफ़ का भी, एंटरप्रेन्योर का भी पता चल रहा है, एक्टर है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि एंकर है, सॉरी एक्ट्रेस नहीं है. एक्टिंग मेरे माइंड में इस वजह से आई क्योंकि जब एक दफ़ा सोनिया हमारे साथ मौजूद थी और गाना चल रहा था ना, तो मैं सोनिया को देख रही थी, सोनिया आज परफॉर्म नहीं कर रही साथ साथ गाने के, एंकर हैं तो तब भी पता चल जाता है. आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हवाले से बात करते हैं कि आपको जो है दूसरे की पर्सनालिटी को देख के क्या लग रहा है कि इनको क्या होना चाहिए था. तो ज़ीशान साहब, आपने सोनिया को ऑब्जर्व करना है और सामने जो दो और लोग बैठे हैं, साथ जो आपके दो और लोग बैठे हैं इनको ऑब्जर्व करना है. आपने भी अपने अलावा तमाम पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करना है. सब लोग ना अपने अलावा बाकी 5 को और हम दोनों को भी, मतलब 7 लोग हो जाएंगे, तो ऑब्जर्व करके बताना कि ये जो अभी कर रहे हैं इसके अलावा अगर आप सिर्फ उनको देखें तो इनको क्या होना चाहिए था अभी करने के अलावा. अंदाजा लगाना है, देखकर, बातों से, नेचर से, जिस तरह आपको अभी तक जितनी इंटरेक्शन हुई है, या इफ यू नो पीपल ईच अदर. सोनिया सिंगिंग नहीं ट्राई किया आपने वैसे? तब तक बाकी सब ऑब्जर्व करते हैं, हम बातें करते हैं. नॉट रियली. वैसे अदरवाइज ATV पे जब मैं मॉर्निंग सुनता कर रही थी, ATV लाउंज के नाम से, तो हम लोग गए थे उनके यहाँ, जमाल शाह साहब के यहाँ, हुनर कदा. सो वहाँ पर उनका सिंगिंग का वो चलता है जामिंग सेशन, तो वो गा रहे थे, तो उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया और मैं तो एकदम जमाल शाह साहब के साथ स्टेज शेयर करना तो एक बहुत बड़ी बात है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि गा. अब जब आपको कोई अचानक से बुलाए तो वैसे ही आपको गाने भूल जाते हैं, वो भी जमाल शाह साहब ने बुला लिया. सो मैं बैठी तो उन्होंने मुझसे कहा जो समझ आता है गाओ ना, तो मैंने उनके साथ माइक पर गाया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अगर कोशिश करो तो आप गा सकती हो, अब मैं आपको ट्रेन करवा सकता हूँ, बट ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है. तो कोशिश करेंगे so अभी आप प्रोग्राम में. वही बात है ना, जब कोई कहता है तो एकदम से गाने सारे भूल जाते हैं. वो तो हम लोग बता देते हैं गाने आपको, आप गाने हम नहीं, मैं कोशिश में तो कोई मसला नहीं है, मैं गा देती हूँ, वो तो इतना इशू नहीं है. बट आई एम नॉट इनटू सिंगिंग और एक्टिंग. आई एम वेरी मच पैशनेट टुवर्ड्स माय होस्टिंग एंड एंकरिंग. और अब मुझे जब से ABN के साथ में और साफ के साथ काम किया, तो वो थोड़ा सा जर्नलिज्म वाला भी अंदर से वो जाग गया कि होना चाहिए. जर्नलिस्ट ऑलराउंडर होता है, वो सब काम कर रहा होता है. एग्जैक्टली. सारे फ्रंट्स के ऊपर, ये भी सिर्फ जर्नलिस्ट को लगता है क्योंकि आप खुद जर्नलिस्ट हैं तो हमें लगता है. तो चलिए, लेकिन अच्छा तब तक गाने का ये कि आपका वैसे भी गुनगुनाना, लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, मैं थोड़ा सा उसके अपर लेवल हूँ, किचन सिंगर हूँ, किचन में गुनगुनाती हूँ. किचन में गुनगुनाने का, साथ कुकिंग करने का बहुत मजा आता कुछ लोगों का इतना हौसला होता है, वो छत पे चढ़ के गाना गा रहे होते हैं और सबको सुना रहे होते जिस तरह मुर्गा अजान देता है. तकरीबन अब देखिए ना, अब आहिस्ता आहिस्ता मुर्गे पे आएंगे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बकरे पे भी आएंगे और ये बड़े जानवर पे भी आएंगी. हम आपको लाएंगे कुर्बानी की तरफ. आज मुर्गे को भूले में, आजकल चूंकि कुर्बानी का टाइम है और चिकन जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं, और फिर अचानक क्या होगा जब हम खा के हर एक के घर गोश्त तंग आ जाएंगे, तो 2-3 हफ्ते बाद जो चिकन जो हम कंज्यूम करते हैं ना, उसकी सख्ती आ जानी है. अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं ज़ीशान साहब आपसे. पर्सनालिटी ट्रेट, सोनिया है, साथ हमारे और भी हैं, नूरैन साहिबा भी हैं, हमजा है, आपके साथ डॉक्टर समाविया भी हैं, रिमशा भी हैं. क्या क्या होना चाहिए था इनको? सोनिया को एयर होस्टेस होना चाहिए जी. एयर होस्टेस? वाह, ठीक है. अच्छा. रीजन मतलब इनकी वो लुक, पर्सनालिटी अच्छी है, तो अगर ये जो काम कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसमें भी फिट आ जाती है. चले एक और आपके लिए ऑप्शन हो गया है. नूरैन साहिबा जी माशाल्लाह जैसे टीचर रही हैं, तो इनको एक इस काम के अलावा कोई अपना स्कूल रन करें तो वो भी ज़्यादा अच्छा इनको सूट करेगा. हमजा को सिंगिंग के अलावा क्या करना चाहिए? हमजा को क्या होना चाहिए था हमजा को? हमजा के बाद बकरों का डॉक्टर, मंडी का ठेका होना चाहिए. मंडी का ठेका होना चाहिए था. तो इस ठेकेदार को तो ब्लैकमेल ही बहुत करते सारे व्यापारी भी, और ये बड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि उस फीलिंग्स, इसको तो खतरनाक जानवर दिखा के जो है ना बंदा पता चलते है ये ठेकेदार है, कैटेगराइज करते हैं ये जानवर अलाउड ही नहीं है अंदर, ये खतरनाक है, ये गरीब नहीं है, इसको गाय दिखा के लूट सकते हैं. हां, गाय दिखा के लूट सकते हैं. और डॉक्टर समाविया को, डॉक्टर समाविया देखा नहीं सही से भी होना चाहिए, आपकी जगह पे होना चाहिए, मेरी जगह पे होना चाहिए. It's a common comment. That's threatening as well. But that's amazing. और आरजे रिमशा, उनकी माशाल्लाह इतने ही हमने आवाज़ें सुनी हैं, मुझे तो आज इनसे इंट्रोडक्शन हुआ है, तो इनका भी अपना मतलब होना चाहिए कोई ऐसा सिलसिला जिसमें ये प्रॉपर
ऑन स्क्रीन भी प्रोग्राम करें. आवाज़ तो हमने सुनी है इनकी, ऑन स्क्रीन भी इनको नजर आना चाहिए. थैंक यू, इनको बहुत बहुत एंकर होना शुक्रिया. चाहिए. और वो जो आप सुनते हैं ना, क्या आपका मतलूबा नंबर इस वक्त जवाब मौसूल नहीं है, जी जी. वो अक्सर जिसने पैसे देने होते हैं उसी का फोन बन जा रहा होता है, जिसे हमें अपना उधार वापस देना होता है. वही जवाब जो है वही मौसूल हमें नहीं हो रहा था. रिजवान को क्या होना चाहिए था? रिजवान को तो क्रिकेट टीम में होना चाहिए जी. इनको एज ए क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेट टीम को जरूरत है आजकल हमारी. एक रिजवान है वहाँ पे, लेकिन आजकल सारे निशाने पर हैं, जद में है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो और महानूर मानूर को एक्ट्रेस होना चाहिए जी. एक्ट्रेस होना चाहिए. मुझे हाँ पहले जी. भी ये कहा गया था मैंने भी कहा था ये. कि वाह. मुझे एक्ट्रेस होना चाहिए. एक्ट्रेस क्यों होना चाहिए? आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है जी माशाल्लाह. एक्टिंग हाँ, वाली वो तो उसमें- पर्सनालिटी है. चलें जी, ठीक हो गया. अब रुक करते हैं डॉक्टर समाविया की तरफ. डॉक्टर समाविया, अपने राइट, लेफ्ट, फ्रंट सबको जज करें. आज खुल के आपको मौका मिला जज जज करने करने का. आज जज बी करना है. जजमेंटल. बी जजमेंटल. और मेरा पहला वो होता है कि आई एम नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू जज यू एट ऑल. आज में अदर वे अराउंड करना पड़ रहा है. सोनिया इज़ वेरी सॉफ्ट, तो इनको सेल्स में होना चाहिए था. बहुत अच्छा बिजनेस देंगी, ओके. बहुत अच्छा. इनको गायनी में होना चाहिए था. डॉक्टर नरेन को, Yes. और नहीं डॉक्टर नहीं, नरेन खाली से ओ, उनको डॉक्टर बना दिया. उन्होंने गायनी का कहा है तो हमने डॉक्टर बना नहीं, दिया. आपको पता है आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर. तो हम आपको इजाज़त डिग्री देते हैं. और बोल दे मंडी में होना चाहिए. हमजा को मंडी मैंने में होना बहुत चाहिए था. सोचा है, लेकिन इनकी पर्सनालिटी के साथ मुझे समझ नहीं आई. मैं तो मंडी ठीक है फिर. अभी 2 दिन बाकी है ना. ये वो छोटा भाई नहीं होता जिसको बुली करते रहते हैं कि ये काम करोगे वरना ये कर देंगे. तो एक बहुत जो आराम से ब्रदरली बैठा हो चलते फिरते उसको ऐसे ही थप्पड़ मार देते हैं. वो वाला भाई वो है. वाला भाई, छोटा भाई है ना. हाँ, इसके साथ वो वाला आते हैं कि चलते फिरते इसको जो कुछ सोशल सुना मीडिया दो. पर सिर्फ ये लिखता रहता है कि छोटा होना कौन सा जुर्म है. सही बात. हाँ, इसके उस तरह से हो आता गया. है. मंडी का ठेका जो है ना, वो कम से कम एक मंडी का करोड़ों में जाता है. अब देखिए. आप अपना अंडरस्टिमेट ना करें. मैं डन करें फिर. हम ऐसा कहते हैं कि रोल रिवर्स कर देते हैं. मैं कर लेती हूँ आप मंडी का actor बन ठेका, आप जो है एंकर बन अभी जाए. मेरे ख्याल में 14 करोड़ का हुआ है ठेका इसका. अच्छा. अमेजिंग. वो तो इसलिए हम आपको फिर तो डन अच्छा करें. होता दिया. Event business है. जिशान नकी साहब, क्या इनको एक या तो ये किसी हॉस्पिटल के हेड हों या जिम्मेदार. अच्छा रोब जिम्मेदार डालें. तो है माशाल्लाह. हाँ, बस वो इन्हीं उसमें है टू ऑर्डर. सही पहुंच गए आपके जिम्मेदारी तक. और आज रिमशा को क्या होना चाहिए था? ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट. चाइल्ड स्पेशलिस्ट. हाँ, बच्चों के साथ खेलें और कोई दवाई नहीं पी रहा पिला दे, और इंजेक्शन नहीं लग रहा बातों में लगा के इंजेक्शन लगा दें. शी इज़ वेरी वो गुड. लगाते लगाते मैं खुद बेहोश हो जाऊंगी. पता और चले वो- पेशेंट से पहले डॉक्टर बेहोश हुआ है. नहीं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, ऐसी बबली होती होनी चाहिए. हाँ. और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है. अच्छा एग्जैक्टली. चलिए. बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं डॉक्टर. रिमशा आप बताएं सबके बारे में. सबसे पहले नहीं सब बल्कि डॉक्टर समाविया, महानूर को क्या होना ओ चाहिए? यस, हमारा रहता है. मानूर को जो नर्सरी के बच्चों को टीचर्स नहीं देखती जिनको ड्राइंग्स करा रही होती हैं सारा, उस टाइप का. उस टाइप का होना चाहिए. और- अमेजिंग. आप अपनी फील्ड के मुताबिक बिल्कुल ठीक है. नहीं ये इसके अलावा बताना है. इसके अलावा नहीं आ रही. नहीं आ रही. तुम बेकार करती है. थैंक यू जिशान भाई, आपने थोड़ी सी इज्जत रखी. रिमशा आप बताइए आपसे शुरू करती हूँ मैं. प्लीज. आप वैसे तो एंकरिंग बहुत अच्छी करते हैं, मैंने आपको बहुत दफ़ा देखा हुआ भी है, बहुत अच्छा करते हैं. बट अदर देन दैट आई थिंक आपको जो है ना वो इस तरफ आना चाहिए, मॉडलिंग की तरफ. मैंने कहा उस तरफ कहीं कह रही इस है, तरफ उस तरफ आना मैं भी चाहिए. देखना शुरू मॉडलिंग की तरफ आना के बारे चाहिए. मॉडलिंग की तरफ आना चाहिए. अच्छा. लाइक जिस तरह फैशन शोज होते हैं उसमें. आपका बताती हूँ, लेकिन उनसे पहले उनका फैशन से मैं चाहती हूँ कि आप फैशन डिजाइनर हो. बिकॉज द वे यू सोनिया ड्रेस बताएं. अप, द वे यू ड्रेस अप, बताएं ना प्लीज. एक जुमले में बता दें. you are I did my masters in textiles and merchandising and I was a fashion designer. you was a fashion. फिर मैं चेंज कर दूँ इसको. हाँ, क्योंकि मैंने अपना पूरा ब्रांड लॉन्च किया और बट ड्यू टू सम रीजंस फिर मैंने वो प्रोफेशन क्विट ही कर दिया था और फिर दूसरी तरफ मेरा रुझान ज़्यादा हो गया था. बट वो सेंस क्योंकि हमेशा से थी तो वो फिर रहती ही है आगे. Of course, उसी हिसाब से मैंने कहा, वरना फिर आपको ना वीलॉगिंग करना चाहिए, बिकॉज वी रियली वांट टू सी यू मोर. आप हमें और नजर आए, आप हमें Thank you दिखाती so हुई much, नजर आए. thank you. टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आप हमें डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करें, बिकॉज यू हैव अ वेरी सॉफ्ट टोन और आप बहुत अच्छे एक्सप्लेन करती हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, आपका मैं बताऊं, यू हैव अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी. लाइक आप जो है ना वो बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इन्फ्लुएंसर होना चाहिए. इन्फ्लुएंसर इस तरह से कि टू मेक पीपल हैप्पी एंड टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एज वेल. तो अपना इन्फ्लुएंस जो आपके अंदर है ना वो दूसरों में बांटना, तकसीम करना.
It's very good thing. वैसे ये अच्छी आजकल फील्ड है. अभी तक हमजा की तरफ मैं लास्ट पे आती हूँ. नहीं सबसे पहले अच्छा, हमजा जो है ना परेशान पहले बैठ के है. सुनने के लिए तैयार हो। हमजा पे मैं लास्ट में आती हूँ. मैं इनका बताती हूँ. मुझे लगता है कि डॉक्टर साहिबा को जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए. अच्छा. बिकॉज द वे जिस तरह इन्होंने पर्सनालिटी में लोगों की देख रही हैं और जिस तरह आप एक एस्थेटिक तौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो बहुत कॉन्शियस होते होंगे अपने आप को लेकर, तो आप उन्हें बहुत अच्छे मशवरे मेंटल लिहाज से भी दे सकती हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि आपको साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए. थैंक यू. और ज़ीशान भाई? ज़ीशान साहब जो हैं ही इज़ अ पॉलिटिशियन. मैं तो उनको चाहूँगी कि ये कोई बहुत अच्छी मिनिस्ट्री संभालें. आई रियली वांट हिम कि बहुत ज़बरदस्त मिनिस्ट्री संभालें. जैसे वज़ीर दाखिला या वज़ीर दाखिला होने चाहिए और उनकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह रिफ्लेक्ट करती है वैसी. सो आई रियली वांट कि ये अपग्रेड होके वजारत में आ जाएं. ज़ीशान भाई तैयारी करें अब. माशाल्लाह जिम्मेदारी उन्होंने एक जिम्मेदारी तो आ गई है. अच्छा, नूरैन साहिबा इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी. जी, नूरैन साहिबा शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन. तो मुझे इनकी पर्सनैलिटी में एक डॉक्टर दिखता है. तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 दफ़ा आपको डॉक्टर कह दिया गया है. या आपको डॉक्टर होना चाहिए. 3 वोट्स के बाद जो है ना बनी जाए. आपके नाम के साथ हम डॉक्टर लगा देंगे. कुछ डॉक्टर्स उनको ऐसे माने या ना माने. कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे बात करके आधी बीमारी भाग जाती है. तो इनकी पर्सनालिटी में मुझे वो चीज़ फील अच्छा, आई कुछ है. डॉक्टर्स बाकी ऐसे आदि भी जो होते है हैं. वो उनकी फीस सुन के भाग जाते हैं. ऐसे ही है, ऐसे ही है. कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि वो इतने प्यारे और इतने प्लेजेंट होते हैं कि उनको देख के बंदा कहता है कि वाओ अब तो वाकई फील नहीं हो रही कोई बीमारी. और स्पेसिफिकली डॉक्टर समावे जब हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, तो तब हम देखते हैं कि ये खुद कितनी प्यारी है. हम कहते हैं मुझे भी ऐसा बना देंगी आप. ऐसे आपसे हम पूछेंगे कि सवालात आपको ऐसे लोग करते हैं आपसे या नहीं. अच्छा जी, हमजा रह गए. तो हमजा में मैं चाहती हूँ कि ये क्रिकेटर होते हैं. अच्छा, हमजा क्रिकेटर होते तो इतने हालात खराब हो गए हमारे. नहीं तो क्या होता है, ये अच्छा खेल लेते हैं. वही वाली बात है, छोटे भाई की बुलिंग वो हो रही उनको ना है. उन्होंने छोटे भाई के साथ अब करे ना. हमजा जाना टीम में. नहीं मैं मंडी ठीक हूँ. हमजा, अच्छा हम उस तरफ से भी जानेंगे क्या ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हमें लेना है एक ब्रेक. एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. जी जनाब, वेलकम बैक. हम ईद की खुशियां बांट रहे हैं आपके साथ और हमारे साथ प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं जो ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं उनके साथ, और उनसे जान रहे हैं कि कैसे वो अपना ईद का दिन मनाते हैं. अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमने बड़ा जो है हमजा को थोड़ा सा ट्रोल भी किया है, तो अब हम चाहेंगे कि हमजा को मजीद ट्रोल ना किया जाए. और हमजा से पूछ लेते हैं हम, अब चूंकि ये वाली साइड रहती थी हाँ. कि ऑब्जर्व क्या किया है, किसको क्या होना चाहिए. अब मेरी बारी आ गई फिर. तो मैं यहाँ से स्टार्ट. हमजा के पास मौका है सारों से बदले लेने का. नहीं माशाल्लाह नहीं, बदला सारी क्यों इतनी लेना है? खूबसूरत पर्सनालिटी है मेरे ये सामने. हमने ठेकेदार बनाया जी. ठेकेदार हमने बनाया आपको है, मंडी businessman हवाले कर बनाया दी. है. और मंडी मैं ये पूरी कहना वाले चाहूँगा, कर मैं दिए. आप सबको अपने वहाँ रखूँगा इंशाल्लाह. 14 करोड़ में से आप उनका भी हिस्सा होगा उसमें. आप हमें मंडी में just थोड़ी थोड़ी joking. 7 पोजीशंस लोग देंगे. हैं. मुझे सर को देख के लगता है कि इन्हें ना प्रिंसिपल होना चाहिए. वैसे इनका रोब है, जैसे बच्चों में बड़ा रोब होगा. बिल्कुल ठीक. तो किसी और वो स्कूल के प्रिंसिपल भी वो खतरनाक वाला. खतरनाक वाले. मतलब बच्चे डे के डर जाए, मतलब सर आ गए. जैसे ही कोई स्कूल के कॉरिडोर में आए तो वैसे ही साइलेंस हो जाएगा. हाँ बिल्कुल ऐसी है. टीचर्स तनख्वाहें ना मांगे, बच्चे छुट्टी ना करें. हाँ बिल्कुल. और लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये. हाँ लेकिन मेरा जो था ठीक है. और मैम का मुझे लगता है कि आपको एक्टर होना चाहिए था. बिकॉज जो ये एक्सप्रेशन दे रही होती है ना, तो वो काफ़ी मतलब जान में जज किया और जाता एक एक्ट्रेस है जिनके काफी जो है आपसे फेमिलियर है, उनका इंडियन सिमिलैरिटी है, पाकिस्तानी सिमिलैरिटी है मुझे लग रहा है. ओके. है. मैम तो वैसे ही बहुत टैलेंटेड है, मतलब इतनी आवाज़ें निकाल लेती हैं, तो मुझे लगता है ये उससे गाना आवाजें निकाल लेती हैं आप हमें नहीं बताया. मतलब ये गाना भी बहुत अच्छा गा सकती है. मतलब आप चाहते हैं मैं सिंगर बनूं? हाँ अब सिंगर होती हैं अगर ये. हाँ मतलब हर एक सिंगर की आवाज़ में गा लेती. और सोनिया मैम मॉडल मॉडल होना चाहिए. मॉडल होनी चाहिए थी. सही. और और- नूरैन? ये टीचर टीचर जैसे हैं, पर्सनैलिटी वही है ना मैम की, जैसे पूरी लगता है. तो आप होस्ट मतलब अच्छी लगती है मुझे लगता नहीं है. वो तो ठीक है. इसके अलावा पहले आपके पे आते हैं. आप सोचना है. मुझे लगे कि हमजा ने Defensive ना हो गया. कुछ कंट्रोल किया अपने डिफेंसिव हो मुंह गया. में, है ना. हाँ डिफेंसिव हो गया. इसी का बाद में आता है इसके.
बताएं। अच्छा, सबसे पहले रिजवान भाई, तो मुझे लगता है कि आपको क्रिकेटर होना चाहिए था वैसे तो। चल अच्छा, 2 आपने भी वोट कहा। मिल गए वैसे रिजवान। क्रिकेटर क्रिकेटर, आप में वो रिजवान वाली लुक भी आ रही है, रिजवान क्रिकेटर वाली। तो बहुत शरारती हैं, मैं तो तो आप नहीं। थोड़े कम है ना मतलब। वो देखिए उनको शरारती और जो शरीफ होते हैं उनका फर्क पता है ना। इसीलिए कह रहा था कि वो शरीफ है, शरीफ और जानवर और आप शरीफ मुझे लगता है क्रिकेटर। टीचर होना चाहिए था, जैसे वो छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते, मतलब हाँ, आप वो nursery convince वाला। कर लेती हैं, मतलब इजीली। हिस्ट्री की टीचर हाँ। होना चाहिए। चलिए अच्छा है, हमारे लिए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं, नई ऑप्शंस खुल रही हैं। नरैन आप पे आते हैं, आप ऑब्जर्व भी कर रही हैं और आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, क्या होना चाहिए था हम सबको? अच्छा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। अच्छा रिजवान से। जी, आप एथलीट हो सकते थे। था, ओके, गुड। थे ओके। हो सकता था। अच्छा था का मतलब तो तुम्हें आता होगा, शेर भी है ना। आप मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस। ओ यस, अब मुझे मिल गए 3 वोट और अब जो है ना मैं बाकी उनको भी 2 है, मेरे भी 2 हैं। बाकी मुझे 3 वोट मिल गए इस पे। जी, ठीक है, सर का ये है कि प्रोफेसर या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 2 हो गए जी। 2 वोट आपके भी हो गए। और आपका जो है एक्टिंग का था मेरा। एक्टिंग 2 वोट। 3 तीन वोट हो गए। हाँ 3। चलिए अब आप ज्वाइन कर लें। अब आप हाँ और आप सीनियर मिस्ट्रेस सीनियर ऑफ स्कूल। अच्छा ओके थैंक यू। सोनिया। सोनिया का जितने भी लोगों ने कहा है इतनी सोच में, हमजा भी इतनी सोच में, बाकी सब इतनी सोच में चले जाते हैं। एयर होस्टेस, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनर, मतलब तो आई थिंक इट फिट्स ऑल, मतलब सारी चीज़ें जो है ना। थैंक यू। सारे काम शुरू कर दें हम। और हमजा को? हमजा का जिस तरीके से वो जानवरों की बात कर रहे थे ना, तो ही शुड बी अ वेट। तो जिस तरह की सिंगिंग कर रहा है उसके हिसाब से बता दें। नहीं, सिंगिंग की माशाल्लाह बहुत अच्छी है थैंक यू इनकी, सो मच, थैंक यू। तो मतलब ही कैन बी अ वेट। चलिए जी, अब सोनिया से हम कहते हैं कि सोनिया से रिक्वेस्ट करेंगे। सोनिया आप बताइए, आप किसकी पर्सनैलिटी कैसी है और क्या? आप लोगों से शुरू करती हूँ मैं। महानूर मुझे लगता है कोई शायरा होनी चाहिए थी। अभी शेर सुनाया उन्होंने, था का बता दो। एक वो शायरा होती है ना जो अपनी उसमें मगन होती हैं और एक उनकी अपनी दुनिया होती है, एक उनका एक अपना इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, वो है ये। आप समझ गई ना तुम? वो होनी चाहिए। मानूर को शायर होना चाहिए। बस अपनी और दुनिया में। बिल्कुल, और आपको मुझे लगता है कि आप एक बहुत फाइन मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। ओके। पब्लिक स्पीकिंग जो है ना वो आपकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सो हालांकि अभी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ सोशल मीडिया पे किया जाता है वो एक अलग चीज़ वो है। एक डिफरेंट वो है मोटिवेशनल, वो मैं उस पर वो भी नहीं करती। मैं खुद भी स्पीकिंग करती हूँ, मतलब एज अ स्पीकर मैं जाती हूँ, बट मैं जो वो रोस्ट किया जाता है वो सही रोस्ट किया जाता है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मैंने एक चावल से शुरू किया था। बिल्कुल। और सर को जो है ना, जैसे कहा था रिमशा ने कि कोई वजारत देनी चाहिए थी, तो ऐसी कोई वजारत या कोई ऐसी कोई सीनियर डेजिग्नेशन हो, कोई कोई हेड या कोई समथिंग लाइक दैट, क्योंकि माशाल्लाह पर्सनालिटी वैसी है ना, तो ऐसा होना चाहिए था। और आप मैम को जो है इनका प्रोफेशन है वो इनके ऊपर बहुत सूट करता है। मैंने बहुत सोचा कि वो और क्या बन सकती हैं, लेकिन मुझे वो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट ही मुझे लगता है दूसरे जन्म में भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट ही बने, क्योंकि शी इज सो प्रिटी माशाल्लाह। और ऐसा डर्मेटोलॉजिस्ट हो तो फिर होता है बंदे का दिल खुश होता है, मैंने इतने ही जाना है। कहते हैं कि मैं भी ऐसी बन जाऊंगी, देखना। एग्जैक्टली। और रिमशा को मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी खूबसूरत आवाज़ है उतने खूबसूरत अंदाज भी है, तो रिमशा को वाकई टीवी पे भी अपना फेस लाना चाहिए, जिससे मैं बहुत भागती रही हूँ। हाँ भागती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि रिमशा को टीवी पे भी बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है और बहुत अच्छा कर भी सकती हैं माशाल्लाह से। सो आई गेस यू शुड ट्राई। दो हैं गेस्ट जो कि आपके बाएं बाजू पे हैं। मेरे बाएं बाजू पे बिल्कुल नूर साहिबा, जो क्योंकि ऑब्वियसली इनकी पर्सनालिटी इस तरह की है, जो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर हो या कुछ, मुझे भी लगता है इनको भी कुछ हेड समथिंग लाइक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो जो चेंबर वो नहीं अपना सांबा चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट, वो वाली पर्सनालिटी है वो ना, तो फीमेल विंग की इस तरह से। और हमजा को मुझे लगता है किसी स्पोर्ट्स में लाइक जो एथलीट होते हैं, लाइक स्क्वॉश प्लेयर्स होते हैं, वो ऐसी पटीट से ऐसे होते हैं और थोड़ा सा उसमें आपको बाउंसी सा चाहिए होता है, तो हमजा को लाइट वेट या तो वो हमजा को सूट करता है। कोई स्क्वॉश प्लेयर होते हैं हमजा, कोई टेनिस प्लेयर होते हैं, तो हमजा को चलिए शुक्र है नेज़ाबाजी कर सकते हैं हमजा। निशान भाई ये नेज़ाबाजी भी कर सकते हैं। अरे नेज़ाबाजी का इवेंट भी करवाया था अभी जी, अब 3 दिन का हमने कराया था, हर साल कराते हैं, वो बड़ा अच्छा इवेंट गया है। तो उसमें इनका रोल क्या होगा?
ये घुड़सवार होंगे, ये मेरे ख्याल में घोड़ा लेके निकल जाएगा इनको। घोड़ा लेके जाएंगे। घोड़ा लेकर निकल जाएगा इनको। अच्छा ये मैंने कुछ और सुना था। मैं भी कुछ और समझी। अच्छा वो तुमको कुछ और कर रहे थे। वैसे हम सब तो आपने पूछ लिया, आप दोनों भी तो बताएं हमारे बारे में। हाँ वो तो और नंबर क्या? आएगा आपका भी। हम तो मेजबान है ना, मेजबान कोई तो बात मेहमानों नहीं, के बारे में ऐसे भी बता बात सकते नहीं हैं। करते। मेजबान ही बता ईद सकते हैं। वाला God should be non-judgmental. हाँ, नहीं ये तो ईद वाला सीन है ना, लाइक इसमें तो आप एक इंटरेक्शन आपका गेस्ट और होस्ट वाला जरा दूसरे लेवल पर हो रहा है, तो आप हम भी चाहेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमारे लिए, हमें भी तो पता चले ना। चले महानूर से स्टार्ट करें। मुझे लगता है ज़ीशान साहब को वजारत मजहबी अमूर ज्वाइन करनी चाहिए और डॉक्टर समाविया को एक्ट्रेस होना चाहिए था। देखें 4 हो गए। 4 वोट हो गए। रिमशा को जो है वो टीचिंग की फील्ड में जाना चाहिए। आप इसलिए मुझे कह रही हूँ क्योंकि मैं चश्मा लगाया हुआ है मैंने। नहीं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही है। इसके अलावा सोनिया को मॉडल होना चाहिए था, मॉडल, फुल टाइम मॉडल होना चाहिए, फुल टाइम मॉडल होना चाहिए, फुल टाइम और कुछ ना करो। लाइक वो एक होता है ना प्रॉपर्ली रैंप वॉक एंड एवरीथिंग, तो सोनिया को जो है मॉडल होना चाहिए था और नूरैन को जो है वो हेडमिस्ट्रेस होना चाहिए था, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हेड करना चाहिए था, बिकॉज यू आर हैविंग अ वेरी काम पर्सनालिटी जो कि सबकी प्रॉब्लम सुनती है, कहती है ठीक है इसको हल किया जाएगा। It isn't always like that. Hamza is not expecting anything good. हमजा के पहले एक्सप्रेशंस यू होना चाहिए। आगे हमजा बात। को एक तो मुझे डॉक्टर समाविया की बड़ी अच्छी सजेशन लगी, हमजा का वो छोटा भाई छोटा भाई, जिसको ट्रोल करे कुछ भी बंदा कह और दो। उसको तंग करे वो तो रोस्ट ज्यादा होता है, ट्रोल से ज्यादा रोस्ट रोस्ट हो हो रहा रही होती होता है। है। लेकिन हमजा को क्या करना चाहिए था, हमजा को मुझे लगता है कि हमजा को हॉकी प्लेयर होना चाहिए था है ना, वाह स्मार्ट। वाह वाह, यानी कि हम Like सब 3 वोट player- मिल चुके हैं। player- प्लेयर होना चाहिए था, मतलब मुझे स्पोर्ट्समैन। मर्दानी है। मुझे क्या स्पोर्ट्समैन। होना चाहिए था वैसे? रिजवान को क्या होना चाहिए था, रिजवान को मुझे लगता है कि टीचर होना चाहिए था, टीचर होना चाहिए। हाँ, अच्छा, टीचर होना चलिए चाहिए ये था। भी ठीक है। किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहिए था। अब इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, हम हमजा से एक गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर हम अपने इस सेगमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है वो बताएंगे, ठीक है? इतना सा जरा बस सोच भी लूंगा। हमजा गुस्से में कुछ गाएगा हमारे खिलाफ। प्यारा सा गीत होना चाहिए, ईद का दिन है, ये ख्याल रखना है। चल दिल मेरे छोड़ ये फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। अमेजिंग, जबरदस्त जबरदस्त। और क्या याद ताज़ा कर दिया आपने अली ज़फ़र का ये गीत गा के। ये बिल्कुल उन्हीं दिनों के गीत हैं जब अली ज़फ़र का पहला एल्बम आया था, फिर उसके बाद ये वीडियो ने देखा तो इतना इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और वो जो सोशली होता है ना कि आप मैसेज दे रहे होते हैं तो उसमें सोशल पैगाम भी था।
خیر جی رضوان میں سے آج کے دن بھی بہت سے لوگ یہی گانا گا رہے ہوں گے جب ان کو جو ہے کہ صاحب نے ٹائم نہیں دیا ہوگا یا ان کی بوٹی خراب ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے, کیونکہ بہت سے لوگ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ابھی تک جن کی قربانی ہو گئی ہے اور ان کی پسند کے مطابق نہیں ہوئی ہے اور وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارا گوشت جو ہے یہ کیسی بوٹی بنی ہے. جس طرح رمشا نے کہا نا کہ اونٹ پٹانگ بوٹیاں بنا دیتے ہیں, وہ سیزنل قصاب جو ہوتے ہیں, تو ابھی بھی بہت سے لوگ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیسے سکن اتارنی ہے, کیسے اس کی کھال اتارنی ہے, اس کے بعد گوشت بنانا جو ہے, مہنگا جانور لے آئیں گے یا کوئی گھر جانور وہ بھی یہی گا رہے یہی کر رہے ہوں گے, یا جن کا سین جو ہے ایلفی کے ساتھ جوڑا ہوگا یا جس کے دانت ایلفی کے ساتھ جڑے ہوں گے وہ بھی یہی کر رہے ہوں گے. اب رضوان آپ کی باری ہے, ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے اس سے, اب آپ بتائیں. اچھا جی, سب سے پہلے تو رمشا کو بالکل درست کہا تھا کہ آپ کو ٹیچر ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بات کرنے کا انداز, آپ اپنی ٹون میں جو ویریشن لے آتی ہیں بچوں کو بڑے اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹیچرز پیار کے ساتھ سختی بھی کر رہی ہیں, تو آپ کو ٹیچر ہونا چاہیے تھا. اور ڈاکٹر سماویہ ایک بڑی ہی زبردست جو گائیڈ ہوتی ہے نا, بتانے والی آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کنسلٹنٹ, ہاں کیریئر کاؤنسلر. اور ذیشان بھائی بڑے اچھے بیٹسمین, زبردست قسم کے ہوتے ہیں, مڈل آرڈر میں کھیلنے والے, نہ اوپر والے پرفارم کریں کوئی ٹینشن نہیں ہے, نیچے والے آنے والے ان کی باری نہ آئے, وکٹ پہ کھڑے ہو جائیں پھر کھڑے رہیں, ایسے بیٹسمین ہوتے ہیں. اور سونیا آل ان ون, کچھ نہیں بچا جو کہ کہا جائے کہ سونیا کو کیا کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ماشاء اللہ سب کچھ ٹرائی کیا اور کامیابی ناکامیاں یوں ہی آگے بڑھتی رہیں. ایک چیز ہے جو آپ کو ہونا چاہیے, اور وہ جو مانور کے بارے میں آپ نے کہا تھا, کچھ شاعرہ ہونا چاہیے تھا. شاعرہ یا کنٹینٹ کریٹر, رائٹر, لکھتی تو میں ہوں, کبھی کبھی دل چاہتا ہے میرا, لکھتی تو میں 9th کلاس سے میں لکھتی ہوں. اور کبھی ہوتا ہے نا جیسے آپ بیٹھے ہیں آ جاتا ہے تو ایسے آمد ہو جاتی ہے. مجھے چھوٹے چھوٹے افسانے لکھنا بہت پسند ہے اور وہ میری زندگی سے بڑی ریلیٹ کرتے ہوتے ہیں. لائک جیسے اگر میں یہاں سے گئی ہوں اور مجھے کچھ لکھنا ہے تو اب میں ایک چھوٹا سا افسانہ کچھ ایسے لکھوں گی کہ جس میں ہم سب ہوں گے اور آپ لوگ شامل ہوں گے. وہ 1 پیج کا 2 پیج کا ایک ڈائری, ہاں مجھے اچھا لگتا ہے وہ اس طرح سے لکھنا. اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ آپ ایکسپریسو ہیں, اور جو جن کے ایکسپریشنز لاؤڈ ہوتے ہیں ان کا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو شاعری کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کوئی ایسا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, میں ایک جگہ میری میٹنگ ہو رہی تھی ڈرامے کے حوالے سے, میں نہیں تھی, لائک وہ لوگ ڈرامے کے حوالے سے میٹنگ کر رہے تھے, ان کا کوئی کانسیپٹ تھا, تو میں نے وہاں بیٹھ کر اسی اسٹوری کو ایک ڈفرینٹ انداز سے کہا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے. وہاں پہ ایکٹرس بھی بیٹھے ہوئے تھے, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اپنا ایک آئیڈیا تھرو کیا اور اٹ واز لائک ایسے. تو مجھے لگا اس کو برا لگ گیا نا, اب یہ کہے گا کہ میں بیٹھا ہوں ڈائریکٹر رائٹر یہ وہ, یہ مجھے کہانی بتا رہی ہے, ویسے بریلینٹ. تو میں نے کہا اچھا ریئلی سیریسلی, لائک کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں, مجھے آپ کی بات سن کے ایک آئیڈیا آیا اور میں نے اس کو ایسے. یو آر ویری لکی, آپ کو یہ رسپانس ملا, ورنہ نارملی وہ نہیں ملتا ہوتا رسپانس. اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اس میں آپ ہی ایکٹ کریں. رسپانس بھی نہیں ملتا اور کام بھی نہیں ملتا. اور نورین صاحبہ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ہر گھر میں سب سے بڑی خاتون ایک ہوتی ہیں جو ڈیسیجن میکر ہوتی ہیں, جن کی پرمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے, ہیڈ آف دا ہاؤس کے, ان کی پرمیشن اور ان کا راضی نامہ بہت ضروری ہے. تو وہ والا رول ان کا بڑا زبردست. اور حمزہ بڑی زبردست بات کی, آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, تھینک یو, سب کچھ اچھا کرتے ہیں. ہاکی پلیئر بھی آپ کو بنا دیا, سنگر بھی بنا دیا, ٹھیکہ بھی دے دیا آپ کو. باقی آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ چھوٹا بھائی کیونکہ حمزہ اتنا نا امید ہو چکا ہے نا. بائک خراب ہو, چھوٹے بھائی ٹھیک کروا لو, پانی پینا ہے چھوٹے بھائی پانی پلا دو, اور کچھ لانا ہے, کہیں جانا ہے, ایون کہ دہی منگوانا ہے تو بھی چھوٹا بھائی جائے گا. ویسے یہ بھی بہت رسپانسبلٹی والا کام ہے, بڑی رسپانسبلٹی, بہت لیبر ہے, گھر کا چھوٹا لیبر. 200 روپے کا دہی لے کے آئے, 200 روپے کا دہی لینے جائیں, دھنیا ہری سوری. اچھا تو اور کوئی پتہ نہیں امی کب کہنے دہی واپس کر کے آؤ. ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ امی کہتی ہیں کہ واپس کرو, دہی کیسے واپس کرو, جمع جو ہے وہ تارا. نہیں میں نے دھنیا منگوایا تھا, تم پودینہ لے کر آ گئے. چلو میرا برقع کدھر ہے, میں خود جا رہی ہوں. ہاں یہ سب سے بڑی جو تھریٹننگ چیز ہوتی ہے نا, یہ کہ جب گھر والے کہتے ہیں کہ میں خود چلی جاتی ہوں. خیر اب ذرا ہم ایک اور سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. مانور کا تو میں نے بتایا ہی نہیں. اوہ یس, مانور کو ڈاکٹر ہونا چاہیے, دل کا ڈاکٹر. کس چیز کا ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر ہوتا ہے, جنرل فزیشین بھی ہوتا ہے نا. ڈاکٹر ہوتا ہے, ویسے جیسے کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے, اس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے. اب ذرا جو ہے نا میں سب کی دیکھتی ہوں کہ کتنی گرپ ہے اردو پر, اور حمزہ آپ سنگر ہیں, آپ کی کیوں نہیں ہے؟
अभी हमजा को हम चेक करते हैं. अब हमजा को हम हमजा से स्टार्ट नहीं नहीं ये गलत है. हमजा को ट्रोल जरा करने मुझे की हमारे मंदिर पास पे में होने और चीजें आ रही हैं, तो हमजा को अभी हम तंग नहीं करेंगे. वहाँ से आप स्टार्ट करें. देखिए बड़े हैं आप. नहीं वो तो बड़ों से उनको start. बड़ों का अदब करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं. नहीं नहीं उनसे वही ना हमसे- बड़ों से स्टार्ट लेंगे ना. उनसे बड़ों और का- नुरैन से हम एंड पे पूछेंगे. बड़ों का अदब इसलिए करते हैं कि वो जो कहते हैं वो मानते होते हैं. ठीक है चले हम ऐसे करते हैं. मुहावरा आपने करना है, इसमें आपको Complete कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है. इसमें आपकी उर्दू अच्छी होने की वो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती. हम सुनते हैं तो हमारे मुंह पे चढ़ जाते हैं. आ बैल डैश. आ बैल हाँ. डैश. आप देखिए बैल आपको पसंद भी है. मुकम्मल करें ना इसको. अब इस बैल जुमले को पूरा- शरीफ और दोनों बदमाश भी हो सकते हैं. आ बैल डैश. आ बैल बैट. ये मुहावरा बड़ा मशहूर मुहावरा है. बहुत मशहूर कहावत है. मंडी में बैठ आज आ बैल डैश मंडी में हम सारे बैल और बैल मेरी तरफ बैल बैठ बैल के ऊपर मैं बैठूं. वो चले. अच्छा ये डॉक्टर से इसको आगे घोड़ा लेके निकल जाएगा. मंडी में बैठ सही है. चले अच्छा है. आ बैल बैठ. डॉक्टर से बाविया. आ बैल डैश. इट्स वेरी इजी आप यार मुझे मार. वाह, क्या बात है. Not क्लैपिंग. expecting this. Wow. That's amazing. अच्छा चलिए. आप बैल बैठ ये सही है. अब जो है अब हम नहीं याद ये करेंगे. change हो इसको गया हम अपडेट मुहावरा- कर देंगे. हाँ, अब अच्छा चलो. एक और पूछती हूँ, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है. हमजा इट्स इजीएस्ट वन. वो जो बिगनर लेवल नहीं होता Please. वो है. आंख ओझल डैश. आंख ओझल. खोजल. बकरा उजल. कचले बकरे भी होते हैं ना. आंख ओझल. बकरा. आंख ओझल बकरा. उजल बकरा. आंख उंजल बकरा उंजल मतलब सच. ये आप दो लफ्ज हैं. एक नहीं है, दो लफ्ज. रिजवान भाई ये पके ठेकेदार भाई दो लफ्ज. पर्ची से आगे भी निकले ना. अच्छा आंख ओझल एक वो है क्या, कास्ट है बकरे की, ये क्या है? मुझे क्या पता. नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ ना. आपने कहा आंख ओझल बकरा, तो ये किसी जगह के जैसे सोनिया ने कहा आंख रहीमिया उंजल खान मतलब बकरा जो है मतलब आंख से मतलब ओझल हो गया. ओझल हो गया ना. कहाँ चला गया? उसने आंखों से भी बकरे ही सोचा. कहाँ ओझल हो गया? बकरा ही फंसा हुआ माइंड में. अब कुछ नहीं. हमजा ना प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं अपने बिजनेस की. प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर बन गए जी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर बन तो नौरैन से पूछ लेते हैं ये वाला जुमला. आंख ओझल पहाड़ ओझल. वाह, आंख देखा? ओझल पहाड़. अच्छा हमजा इसका मतलब बता दें. आंख उंजल ठीक है बता देंगे जिन्होंने बोला है वही. नहीं उन्होंने तो बोल दिया, आप मतलब बता दें. आंख ओझल पहाड़ ओझल, इसका मतलब क्या होता है? सही है. मैं सोचता हूँ. क्या सोचना है इसमें? चलिए अब बाकी कंटिन्यू तो करें. अच्छा चले ठीक है. अब ऑब्वियसली हम चले ऐसे कहते हैं नुरैन साहिबा पे आते हैं, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस भी है, हाँ. टीचर भी रही हैं. तो अब आपसे हम पूछते हुए बुरे भी लग रहे होंगे वैसे. ऐसा करें आप हमसे पूछने पे ये कर सकते हैं हम. पूछिए. हम पूछे आपसे, ठीक है. आग को डैश से ढकना. सिर्फ एक वर्ड मैंने आपको नहीं दिया, वो उस पर स्किप किया है. आग को डैश से ढकना. मुश्किल पूछा. टीचर है ना. मैंने भी गूगल किया. कोई टीचर का मसला नहीं है. इम्तिहान लेने वाला कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता. टीचर की चेयर पे बैठने वाला कभी पास नहीं होता है ना. क्यों निशान भाई ऐसे ही है? चलें जी बताएं. नहीं मेरे पहली दफ़ा सुना है मैंने. मेरा भी गुम गया जो मैंने गूगल किया. अब आप आग को डैश से ढकना. कोई और जवाब देना चाहेगा? नहीं मैंने भी नहीं मैंने सुना पहली ये. दफा सुना ही है. मैंने भी नहीं सुना. आग को डैश से ढकना. पानी से अग्नि से. कलेजी से. आग और अग्नि में क्या फर्क होता है? कलेजी से. कलेजी. वाह वाह वाह, देखा. बारबेक्यू से. बारबेक्यू. आज ईद है तो सबके जो है ना दिमाग में. बल्कि आपको यही मुहावरे बनाने चाहिए थे. इस ईद से रिलेटेड मुहावरों को ईद से जोड़ें. वैसे अब आपको हमजा जब कलेजी से मैं पूछता हूँ जैसे कि आ बैल बैठ. बकरे की माँ आखिर कब तक डैश 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 खैर मनाएगी. वाह वाह वाह. हमजा के लिए क्लैपिंग. ये बकरा ही था वैसे. इसमें बकरे की मुहावरे में. बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी. क्या बात है. क्या हमजा, बात है क्या हमजा. अच्छा ये जो मैंने अच्छा ये जो एक और भी है ना, वो जो मर्जी इसका जवाब देते. आसमान से गिरा. खजूर में अटका. खजूर में अब इसको ईद से रिलेट करें ना. कौन आसमान करेगा? से. कौन करे? आसमान से गिरा. मैंने तो ईद कर से लिया ना, कौन कितना रिलेट करेगा? सर प्लीज. अच्छा खासा बढ़िया. बकरा बड़ा हुआ था, आगे मंडी में बैठ गया. अब आसमान से गिरा, मंडी में अटक गया हाँ, आके. आसमान से मंडी में गिरा. अटका. अच्छा जो मैंने पूछा था आग को डैश से ढकना, वो है आग को दामन से ढकना. वाह. दामन से. अच्छा ये नहीं तो सुना दामन था तो मैंने. जल जाएगा अगर ढक लिया आग तो तो. वही बात है ना कि दामन से नहीं ढकते. दामन इतना वसी होना चाहिए. अच्छा जी बताएं, ईद से रिलेट करना है. आसमान से गिरा खजूर में अटका. कौन करेगा? डॉक्टर सुमाविया. डॉक्टर समावी वापस आ गई हैं.
आसमान से गिरा खजूर में अटका, ईद से रिलेट करना है। आसमान से गिरा कढ़ाई में अटका। क्या बात है निशांत? आसमान से गिरा, हाँ, मंडी से गिरा, हमारे घास में प्रोड्यूसर अटका। साहब ने बताया मंडी से गिरा कढ़ाई में अटका। अच्छा ये होगा मंडी से जानवर तो हम खरीद आए हैं, अब वो आसमान से तो गिर गए हैं, अब कसाब नहीं मिल रहा है, खजूर में अटके हुए हैं। हाँ किसाब में अटका, सही है। अच्छा जी, अब मैं पूछती हूँ हमजा से, फिर पूछूं या नहीं? हमजा क्या अब मैं अच्छा अब मैं सोनिया समाविया से से पूछती पूछें। हूँ। डॉक्टर समाविया से हाँ। उल्टे बांस डैश। उल्टे बाज डैश को मारें। डैश को मारने आप बकरों को मारे, बैल को मारे, जानवरों को मारे। नहीं ये सॉरी मैंने से मुहावरा पूछे, इसको ईद से नहीं करना और किसी से पे ग्रज भी नहीं निकालना। नहीं ये फुल ही है ना, उल्टे बाज कुछ मारें। अच्छा कोई और जवाब देना चाहिए? उल्टे बांस रिपीट कर, नहीं मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ रिपीट करें। अच्छा उल्टे रिपीट करें। बांस डैश। सही है, जवाब देना चाहिए कोई। उल्टे उल्टे बांस डैश। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मैंने नहीं सुना। नहीं सुना। यूजुअली ये मुहावरे इतने यूटिलाइज नहीं होते हैं ना। अच्छा नूरैन साहिब आप बताना चाहिए। उल्टे बांस बरेली को। नहीं मैंने उल्टे बांस बरेली ये को सुना। मुश्किल। ये मैंने ये वंस इन अ मुश्किल। ब्लू मून शायद कभी पहले सुना होगा, बट इतना तभी तो फ्रीक्वेंट नहीं है। मुश्किल मैंने इतना सर्च करके निकाले हैं ताकि किसी को ना आए जो मुझे खुद भी नहीं। नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। हाँ क्या बात इसको रिलेट करें ईद से। बकरा नाच है लेकिन आंगन ही टेढ़ा है, कसा वो कट नहीं रहा, वो कह रहे मुझे छोड़ दो, जाने दो अपने घर वाह प्लीज। क्लैपिंग। कोई और रिलेशन इसका, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। किसाब न जाने ये आंगन सीजनल टेढ़ा। ये देखिए ना, अभी उन्होंने बोटियां सारी टेढ़ी मेढ़ी करवाई थी। अच्छा जी अब मैं जरा फिर एक मुश्किल सा पूछ लूं। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दूंगी। मुहावरा ये है, सिर्फ एक वर्ड बीच में स्किप कर रही हूँ, उसको कोई भी फिल कर सकता है आप सब में से। आंखों सुख डैश ठंडक। दिल ठंडक, मन ठंडक। दिमाग ठंडक, सोनिया, आंखों सुख, नूरैन। मिंट मार्गरेट। अच्छा एक और चीज, आंखों सुख डैश ठंडक। हिंट ये है कि हम वो बड़े मजे से खाते हैं ईद वाले दिन। कलेजा कलेजी। ठंडक, कलेजा कलेजा, ठंडक, कलेजा कलेजा। ठंडक। कलेजे ठंडक। देखा ये इससे याद आ वैसे गया। ये एक बात क्या हुई कि सबसे पहले कलेजी ही क्यों तैयार होती है? वो पहले निकाल लेते हैं ना, गोश्त बनाने से पहले ना जी, कलेजी और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, फिर उसके कट लगते हैं। वो आसानी से तैयार भी हो जाती है। वो पहले निकल आती है, organs ज़्यादा पहले तो निकल जाते वो दिन का खाना क्योंकि सही इतना लेट कर देते हैं, खाने के लिए और कुछ होता नहीं, फिर कलेजी बनानी पड़ती है। एक रिचुअल सा हो गया अभी। जी हाँ जी, मतलब रवाज भी बन गया हमारे और वो जो कबाबों के लिए खास तौर पर जिस जानवर के हिस्से का कहा जाता है ना कि इसके हमने कबाब बनाना है। अंडरकट कहते हैं। अंडरकट। ये जरा कबाब ही बनाना स्पेशली टारगेट करके सबसे ज्यादा उन्हीं को खराब किया जाता है कि खराब नहीं, किया कबाब जाता नहीं है। बनेगा। अगर वो एक्सपर्ट के सही ना हो तो खराब हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो गोश्त नरम होता है, बाकी सख्त होता है। वो अगर आप मिक्स कर देना जी तो वो पहले गल जाता है, बाकी गलता नहीं है। तो ये काम खराब हो जाता है। अच्छा इसका मतलब है कि आपको सही जी, बीच जी, में पूरी, एक्सपर्टीज हम है तो इस खुद चीज में, सिर्फ बारबेक्यू साथ में छुरी नहीं। लेके हम बैठे होते हैं जी, के साथ तो उसको क्या करें? तिक्कों का कौन सा बनाना है, कितना बनाना है, अच्छा हाँ किस ये तरह। भी होता है कि तिक्के के लिए स्पेसिफिक साइज की Size की, बोटी जी, और हाँ। वो बड़ी प्यारी प्यारी सी चकोर सी बोटी क्योंकि आपको होती है। कुर्बानी में आमतौर पर इतनी बड़ी बोटियां दे देते हैं, वो बिल्कुल। काट के जो बस गोल बोटी जान भी चलती छुड़ाते है। हैं। बिल्कुल, और उसके बाद जो है आपको खुद काटनी पड़ती है। अच्छा अब मैं एक और मुहावरा पूछ लूँ, उसके बाद हम जरा म्यूजिकल सेगमेंट की तरफ आएंगे। अब ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं कह रही हूँ बहुत आसान है। उल्टा चोर। कोतवाल लगा थे। सारे ओके। इज्तिमाई तौर पे बोले हैं, देखा हमजा नहीं बोला। मैंने बोला है, मैंने क्या बोला? क्या था? सरगोशी। जो भी था लेकिन मैंने बोला है ये क्या हुआ, उल्टा जो चोर? भी था उसने इतवार को बोल दिया। डांटे, इतवार को डांटे। इतवार को ही इतवार को हाँ उल्टा चोर इतवार को डांटे। क्योंकि चोर नहीं इतवार को हफ्ते को फ्री डांटे, होते बस इतवार बस के को बाद उसकी चाहिए। छुट्टी नहीं होती हफ्ते है। को, हफ्ते को डांटे। अच्छा अब मैं जो हूँ वो ईद से रिलेटेड पूछ रही हूँ जी। और बहुत आसान है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अब मैंने हमजा को तंग नहीं करना था, लेकिन हमजा ही वो बोले जी। छोटा भाई वाला कंसेप्ट आ गया कि हमजा को ना अब तंग कर ले। ऊंट रे ऊंट डैश। भाग चल, तेरी बैठ कौन जा, सी गलती बैठ जा, बैठ जा। बैठ जा। तेरी कौन सी? ऊँट है ना, कल सीधी। हाँ समथिंग। कल सीधी। क्या बात है, क्या मैं यही कह रहा था। है। क्या बात है, आप भी यही कह रहे थे। बिल्कुल वो नहीं होता कि नहीं हाँ, ये मुझे मैं इसलिए याद है बिकॉज आई एम टॉल। तो पाकिस्तान में मेरी हाइट की लड़कियां कम होती हैं,
तो मुझे फैमिली में इस चीज़ से बहुत बुली किया जाता इस था। अच्छा, वैसे होता भी है, जब हम खुद भी छोटे होते थे हम देखते थे कि जिनकी हाइट ज्यादा होती थी तो वो अपने आप को यूं नीचे नीचे कर रहे होते थे ताकि लाइन में उनको पीछे ना खड़े होना पड़े। हील आप नहीं पहन सकते, हील नहीं पहन सकते। और इसी बुलिंग की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी नॉर्मल उनकी चाल ढाल है उसमें वो तब्दीली ले आते हैं, अपने शोल्डर्स ऐसे कर लेते हैं कि शायद किसी तरह से हम नहीं मैं लोगों को कहती हूँ हील पहनो, ऊंचे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक और मुश्किल मुहावरा, आग लगने पर डैश। एम्बुलेंस आ जाती है, नहीं Fire सॉरी brigade। फायर ब्रिगेड आ जाती है, एम्बुलेंस भी आ ये जाती है। मुहावरा है जिशान साहब आप। क्या जी? आग लगने पर डैश। मैंने नहीं सुना ये। काबू। काबू पाना। हाँ, जल्दी पर तेल होता है। नुरैन साहिबा। वावेला मचाना। नहीं, आग लगने पर तेल कुआं छिड़कना। खोदना। अच्छा आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि ये नहीं है कि आग लगेगी तो तब आप कुआं खोदेंगे, उससे पहले आपने अपना इंतजाम करके रखना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। इस हवाले से है ये मुहावरा। चलिए, जब कुछ मॉडर्न एज की बात कर लेते हैं ना कि मॉडर्न एज में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, अब मोबाइल ने हमें बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया है, तो एक आदत होती है कि सबसे पहले हम सो के उठते सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हैं, कौन कौन से नोटिफिकेशन मिसिंग है, या फिर हमें जो मतलूबा एक वो मैसेज आता है ना, खासतौर पर जो पहली 2 या 3 तारीख को आता था, डियर कस्टमर डियर कस्टमर्स का आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, या अकाउंट से इतने पैसे काट लिए गए हैं आपके बिल की मद में। तो सबसे पहले जिशान भाई, सर सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले मोबाइल देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। पहला काम क्या करते हैं सुबह उठ के? उठते सार मोबाइल को चार्जर से हटाते हैं जी, उसका फ्लाइट मोड वो ख़त्म करते हैं। आपने फ्लाइट मोड पे वो फोन लगाया था? सोते टाइम में। क्या बात है, बड़ी हिम्मत है आपकी। मैं तो सोते हुए फिर भी उस सबसे इंटरनेट पहला ऑन काम यही होता है जी कि चार्जर से उतारें, उसको फ्लाइट मोड ऑन क्या बात है। ऑफ करें। डॉक्टर समाविया, आप भी सबसे पहले पहला काम मोबाइल फोन देखना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या करती हैं सुबह उठ के? सबसे पहले कॉफ़ी। सबसे पहले कॉफी। कॉफ़ी, हाँ। अच्छा, फोन बिल्कुल नहीं देखती कि किसी की कॉल आई हो रात को या मैसेज? नहीं देखिए, लाइफ में कुछ इंसिडेंट होते हैं उससे हम लर्न करते हैं चीज़ें, तो मैंने सोचा हुआ है कि इफ़ आई एम आउट विद फ्रेंड्स या वॉक वगैरह पे जा रही हूँ, मैंने मोबाइल घर में छोड़ना है। एमरजेंसी मैं नहीं सॉल्व कर सकती दुनिया की। और सेकंड, जब मैं बच्चों को टाइम देते हुए जब उनके साथ बात कर रही होती हूँ तो ऑब्वियसली मोबाइल साइड पे, बिकॉज दे आर लर्निंग माई बिहेवियर। और थर्ड, जैसे आप कहते हैं सुबह उठो, तो अक्सर एक बार मेरे साथ हुआ था अनफॉर्चुनेटली, अरशद जो हमारे वो हैं उनकी डेथ हुई थी, तो सुबह सुबह मेरी फ़ोन, क्योंकि दे आर फैमिली, तो जब वो उसके बाद मैंने लर्न किया था कि कभी मैंने सुबह उठ के बैड न्यूज़ नहीं, नेवर। तो उसके बाद एक वो है, कॉफ़ी ली, थोड़ा वॉक वगैरह किया, लाइट्स वगैरह ऑफ की साइड पे, फिर उसके बाद मोबाइल उठा के फर्दर लाइफ में कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन आई डोंट वांट बैड न्यूज़ इन द मॉर्निंग। That's very important. वेरी Very इंपॉर्टेंट, important. ये पॉइंट नोट करने वाला है। रिमशा, आप सबसे पहले क्या करती हैं? सर की तरह चार्जर रिमूव करती हूँ पहले तो, क्योंकि चार्ज पे लगा सो जाती हूँ। अच्छा। फिर चार्जर रिमूव किया, सिर्फ एक दफ़ा देखती हूँ कि हाँ अब बहुत मोबाइल फुल भरा हुआ है, अभी नहीं देखूंगी नाश्ता करते वक्त। ये तसल्ली होती है, खुशी होती है कि मोबाइल बना हुआ है? नहीं, फिर वो होता है कि पता नहीं सबको रिप्लाई करना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। अच्छा, सारी नोटिफिकेशंस देखती हूँ फिर एक एक करके जो आए हुए होते हैं। और कभी हुआ ऐसा कि कोई नोटिफिकेशन ना आया हो? सर नहीं ऐसा, हाँ तब होता है जब मैं फ्लाइट मोड पर कर देती हूँ। फिर नाश्ते के वक्त बैठ के मैं नाश्ता कर रही होती हूँ, नाश्ता करते करते फिर सारे मैसेजेस जब नोटिफिकेशन ना आना भी एक नोटिफिकेशन है, समझें इस बात को। खास तौर पे महीने के शुरू में जो हम नोटिफिकेशंस का इंतजार कर रहे होते हैं, वो ना बहुत आए। दिल दुखाता है वो ना आए तो। दुखाता है। पहुंचे ही नहीं वहाँ तक। अभी नहीं, अभी कहाँ? अच्छा, और नोटिफिकेशंस का भी ना आना, दैट्स आल्सो Notification. नो मैसेज इज आल्सो अ मैसेज। बिल्कुल ऐसे ही है। सोनिया क्या करती है सुबह? अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ, एक तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद है, चाहे मैं रात को जागी भी हूँ, लेकिन फिर मैं सोती नहीं हूँ दोबारा। मुझे ये है कि सुबह हो गई है, सूरज निकल आए, तो अब आप जागे हुए हैं और अब आप सोते नहीं हैं। और सोने के बाद मैं जब उठ जाती हूँ, मैं बेड पे दोबारा रात से पहले नहीं जाती हूँ जब तक सोने का नेक्स्ट टाइम नहीं आए। तो ये एक मैसेज है आप सभी के लिए कि जब आप सो के उठ जाएं तो प्लीज़ बिस्तर को छोड़ दें। मुझे वो लोग इतने बुरे लगते हैं जो बिस्तर को छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं है, वीकेंड्स में भी पड़े। आई कांट डू दैट, मुझे उलझन होती है। करने को कुछ नहीं, क्या करें? नहीं, मुझे उलझन होती है कि वापस से आप उस पर नहीं जाना चाहिए। और ये नहीं कि मोबाइल देख लिया, मैं तो चार्जिंग पे से भी नहीं हटाती हूँ, मैं तो देखती ही नहीं हूँ मोबाइल को। उठ के स्ट्रेच करके अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा मैं मी टाइम एंजॉय करती हूँ उस वक्त, मुझे अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा आप सोचते हैं कि आपको दिन में क्या क्या प्लान करना है। अगर कोई शो चल रहा है, लाइक जैसे मॉर्निंग शो के लिए आपको 6 बजे उठकर आपको आना और हम होता तो है। सबसे पहले सुबह उठ के देखते हैं कि जी। फोन में कोई ब्रेकिंग क्या आई है। बिल्कुल, तो आपको पता है मैं जब सुबह मॉर्निंग शो भी कर रही थी तो मैं 5:30 उठती थी और 7 o'clock में जब मैं होती थी
اور 8 o'clock وہاں سے نکل کے 8:15 تک جو 15 منٹ ہوتے تھے اس میں ناشتہ بھی کر رہی ہوتی تھی, ڈرائیو بھی کر رہی ہوتی تھی, نوٹیفیکیشنز اگر آئے ہوئے وہ بھی دیکھنا, اس کے بعد وہاں پہنچ کے باقی کا جب میک اپ ہو رہا ہے, بال بن رہے ہیں, تب میں ساری چیزیں دیکھتی تھی. شو بھی اسی وقت, شو یوزلی رات کو ہی ڈسکس ہو جاتا تھا گروپ میں کہ نیکسٹ ڈے کیا آنے والا ہے. تو میں اس طرح سے چلتی ہوں. لائک میں اتنا نا دوسروں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتی ہوں. میرا مینٹل پیس مجھے بہت پیارا ہے. That's really important. مینٹل ہیلتھ کو میں بہت پریفر کرتی ہوں. کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے میری لائف میں بھی کہ جہاں مجھے لگا کہ سیلف لو, اس کے بعد آپ کی مینٹل ہیلتھ, اور آپ سے اللہ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا ہے. Exactly. تو اور یہ سب sometimes چیزیں وہ انسیڈنٹ ہمارے ہوتے بھی نہیں ہیں, وہ صرف بیڈ نیوز ہوتی ہیں جو ہم صبح سن کے اتنا اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. مطلب بلا وجہ کی چیزیں, دوسروں کی چیزیں, وہی اپنے سر پہ سوار کر کے آپ کا دن ریون ہوتا ہے, موڈ علیحدہ خراب ہوتا ہے. خوشی خوشی اٹھیں, اچھے اچھے چہرے دیکھیں, اچھی اچھی باتیں کریں, پازیٹیو رہیں. کتنا پیارا چہرہ اپنا آپ دیکھیں. اور یہ بیسکلی دعا بھی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ کے یہ دعا کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا تو میری لائف کو بھی. اور ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی مانو, کہ جیسی آپ کی آنکھ کھلے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی سے نوازا ہے. بار بار لوگ, ایک محاورہ ہے آپ ہی کی طرح بتاؤں گی جو بار بار میں سنتی رہتی تھی اور جس کو میں اب ڈینائی کرتی ہوں کہ غلط ہے. کہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے. یہ کتنا مشہور محاورہ ہے. میں کہتی ہوں نہیں, زندگی روز ملتی ہے آپ کو. جب اللہ تعالیٰ آپ کو صبح اٹھاتا ہے, آپ کی آنکھ کھلتی ہے, نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. موت ایک بار آتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے, جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اللہ کا شکر ادا کریں اٹھ کر, پھر اپنی طرف سے کام کو پلان کریں, اور رات کو سونے سے پہلے اللہ سے دعا کریں. وہ جو مینیفسٹیشن اور وائبریشن والی بات ہے, دعا کریں. آپ سمجھیں کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل گئی ہے. آپ اتنے پازیٹیو ہیں, پاورفل ہیں. مائنڈ کو پازیٹیوٹی کے ساتھ بھر کر سوئیں تاکہ جب صبح اٹھیں گے تو پازیٹیو ہی اٹھیں گے. بالکل. اور آپ کی جو اچیومنٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹس ہیں, ان کو کنیکٹ کریں. جو کامیابیاں ہیں ان کو خود سیلیبریٹ کریں, ان کو خود ایکنالج کریں گے یہ آپ کی کامیابی ہے. آپ لوگ کرتے ہیں نورین صاحبہ کا. ہاں بالکل. اور کیا کرتی ہیں صبح اٹھ کے, اور خاص طور پہ بزنس کے بھی نوٹیفیکیشنز آتے ہیں, بزنس کی نوٹیفیکیشنز بھی, آرڈرز بھی, پھر ساری مانیٹرنگ بھی, کیونکہ اب آپ کا ایک بہت ماشاءاللہ بڑا سیٹ اپ ہے. تو کیا کرتی ہیں صبح اٹھ کے؟ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے جو میرا کچن ہے وہاں پہ جاتی ہوں, جو ڈیلی کی جو آرڈرز وغیرہ ہیں اس کا کرتی ہوں. پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد جو وہ ٹائم ہوتا ہے وہ میرے ہسبینڈ کا می ٹائم ہوتا ہے, جس میں ہم کافی انجوائے کرتے ہیں. زبردست. اس میں پھر ہم جو آگے کا جو پورے دن کا جو بھی پلان آؤٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس لحاظ سے اس میں پلان آؤٹ کرتے ہیں. ریلی امپورٹنٹ. حمزہ پہ ہم آئیں گے. حمزہ کیسے دن کا آغاز کرتے ہیں, اور دن کے آغاز کی طرح جو ہے نا آپ نے ہمارے پروگرام کے اختتام بھی میوزیکل وے میں کرنا ہے. جی, صبح صبح منڈی جانا ہوتا ہے. میرا یہ سین ہے کہ صبح صبح نوٹیفیکیشن دیکھ لی موبائل کی. یہ تو بری عادت ہے, مطلب یہ تو جاتی نہیں ہے سیریسلی. صبح صبح جیسی آنکھ کھلے گی کس کے نوٹیفیکیشن کا انتظار ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہے. آئی مین مطلب دیکھیں انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, ہاں پنک کلر کے بیل ہیں. سب سویرے اٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہیں انسان کسی آس امید کے ساتھ. نہیں شاید تو میسیج بہت زیادہ ہیں, آپ اور خریدے جا رہے ہیں. میسیجز وغیرہ ہوتے ہیں نا کہ صاحب اب سیزنل ہے تو ہم بھی تھوڑا سا بن جاتے ہیں نا. ظاہر بات عید کے دن چل رہے ہیں, عید کے دن چل رہے ہیں جیسے, تو ظاہر بات ہے بیزی تو ہوں گا. پھر سب کی مبارک چائے پی لیے, پھر نوٹیفیکیشن وغیرہ دیکھ لیے, مطلب انسٹاگرام ٹک ٹاک وغیرہ مطلب سب کچھ. اچھا حمزہ, ہم نے آپ کو بہت تنگ کیا آج. آپ نے جو ہے اس کے لیے عید مبارک. اس کے لیے آپ کو عید مبارک. اور ہمارا ٹائم جو ہے آپ تمام گیسٹ کے ساتھ بہت اچھا گزرا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ عید کے دن آئے, ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. ایٹ دا اینڈ حمزہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا زبردست سے گانے پہ پروگرام کا اختتام کریں. تو اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. عید کی خوشیاں خود بھی منائیے اور آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. محبت کا ہر لمحہ تجھ میں ہی
کہہ دو